हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का, यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं वर्गोस के लिए रीड फ्रॉम अप्रैल टू जून। ठीक है जी, मैंने मार्च तक की थी वर्गो की, जैन टू मार्च। मैंने एरीज की भी मार्च तक की ही की है, कैंसर भी मार्च तक, एंड लिब्रा मार्च तक। लियोस की भी मैंने मार्च तक ही की थी, लेकिन लियोस की मैंने अपलोड कर दी है अप्रैल टू जून तक। ठीक है जी, तो अब आज मैं वर्गो की कर रही हूँ, देन इसके बाद लिब्रा, कैंसर, एरीज। ठीक है जी, एंड बाकी की जो जोडियक्स हैं, पाइसेस वगैरह वगैरह, जो दूसरे जोडियक्स हैं, सैज, स्कॉर्पियन, ऑल, इन सब की जून तक की ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है जी, एंड किसी ने कमेंट की थी मैंने पाइसिस की रीड नहीं की। पाइसिस की रीड मैंने सबसे पहले की है, मंथली भी एंड पर्सन ऑन योर माइंड की भी। ठीक है जी, नाउ लेट्स स्टार्ट विद वर्गो की अप्रैल टू जून की एनर्जी। अप्रैल टू जून कैसा जाने वाला है फॉर वर्गोज, क्या दिखाई दे रहा है फ्रॉम अप्रैल टू जून फॉर वर्गोज? कैसा जाएगा आपका अप्रैल, मई, जून? लेट्स सी, आने वाले 3 महीने फॉर वर्गोज। अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, जून फॉर वर्गोज। अप्रैल, मई, जून फॉर वर्गोज। फॉर वर्गोज अप्रैल, मई, जून। अप्रैल फॉर माय स्वीट शुगर वर्गोज। अप्रैल, मई, जून। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद अप्रैल। अप्रैल वर्गोस, पहली एनर्जी जो मुझे आई है, आपकी हैप्पी फैमिली की आई है, घर परिवार की आई है, आपकी लव लाइफ की आई है कि आपके घर परिवार का माहौल अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई फैमिली में गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, कोई भी हो सकती है, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ये किसी काम से जुड़ी हो सकती है, किसी डील से जुड़ी, घर से जुड़ी, किसी की प्रेगनेंसी से जुड़ी, बच्चे से जुड़ी, बुजुर्ग से, किसी से भी जुड़ी हो सकती है। लेकिन कोई ऐसी न्यूज़ है जिससे पूरी फैमिली खुश होगी और पूरी फैमिली को अच्छा लगेगा। ये फैमिली के लिए गुड न्यूज़ है। इसके अलावा अप्रैल में आपका कोई काम बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है वर्गोस, पर्सनली आपका। एक तो ठीक है भाई, आपकी फैमिली से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ है, परिवार से जुड़ी, पूरी पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, आपके पेरेंट्स सबके लिए। एक है कि पर्सनली आपसे जुड़ी कोई न्यूज़ है, अच्छी है, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, जिससे पर्सनली आप बहुत खुश होंगे। या आपका कोई रुका हुआ काम भी हो सकता है, रिलेशनशिप से जुड़ी भी हो सकती है ये चीज़, ये आपके ऑफिस वर्क से भी जुड़ी हो सकती है, बट ये पर्सनली आपसे जुड़ी है, जिससे आप बहुत खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई काम है, हो रहा है, बन रहा है, जिससे आप बहुत खुश होंगे वर्गोस, बहुत खुश होंगे। आपकी लव लाइफ अच्छी दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव लाइफ को, ठीक है जी, आप सिंगल हैं, चाहे आप सेकंड थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, बट नाउ यू आर सिंगल, है नहीं आपकी लव लाइफ में कोई, ठीक है जी, चाहे पास रहा हो बट अब कोई नहीं है। वो लोग जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव लाइफ जैसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज जैसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो होती हुई अप्रैल मंथ में दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो अप्रैल के मंथ में सिंगल्स वर्गोस को, मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई मिलेगा ज़रूर। आपकी लव लाइफ को एक सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वर्गोस। और भी आपका कोई काम बन रहा है, मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। लेकिन पर्सनली आपके खुद के लिए एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं वर्गोस, बहुत अच्छी, कुछ बड़ा अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। बहुत मेंटली बहुत काम, बहुत रिलैक्स भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है वर्गोस इन अप्रैल मंथ। फिजिकली भी मुझे फिट दिखाई दे रहे हैं, फिजिकली भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लुक्स भी आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अप्रैल आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है जी, लेट्स क्लैरिफाई मोर फॉर अप्रैल मंथ। आपके जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के लिए भी देखूंगी, भी हेल्थ के लिए भी देखूंगी, एंड स्टूडेंट्स के लिए भी देखेंगे। स्टूडेंट में सब आते हैं, ठीक है जी, आप चाहे 14 साल के हो, 24 के हो, 40 के हो, आप ट्वेल्थ हो, आपका कॉलेज हो, आपका पीएचडी हो, जो भी हो, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपकी एनर्जी स्टूडेंट वाले में आएगी ही आएगी, स्टूडेंट पार्ट में, भले ही आप डिपार्टमेंटल क्यों ना दे रहे हो। बट लेट्स क्लियरिफाई दिस। वो वर्गोस, अप्रैल बहुत बढ़िया है भाई आपके लिए, बहुत बढ़िया है। चाहे आपका मून साइन वर्गो हो, आपका असेंडेंट वर्गो हो, आपका सन साइन वर्गो हो, या आपका कोई और प्लैनेट भी वर्गो में बैठा है आपके बर्थ चार्ट में, अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा। सारे आपके रुके हुए काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके स्पाउस के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, अपने एनिमीज़ पे बहुत भारी पड़ रहे हैं, फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात भाई, आपके स्पाउस के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। हम चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके स्पाउस के लिए एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। ऐसा लग रहा है कि आपके स्पाउस का भी कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, कुछ बड़ा इवेंट हो रहा है अप्रैल मंथ में, कि आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ जैसे कि घर खरीद रहे हैं, या गाड़ी खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आप दोनों, कुछ केस में तो हस्बैंड वाइफ मिलके कर रहे हैं, एंड वहाँ बहुत ज़बरदस्त
हेल्प आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है यूनिवर्स से भी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और आप बहुत 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 खुश दिखाई दे रहे हैं। भगवान करे आपकी खुशियों को नजर ना लगे। बट अप्रैल आपका बहुत बढ़िया जाएगा वर्गोस, आपका भी बढ़िया जाएगा, आपके स्पाउस का भी बढ़िया जाएगा, आपके सारे बनते हुए काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारे काम जो है बन रहे हैं आपके, जितने भी आपके रुके काम थे, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया, एक भी नहीं। एंड अगर आपसे कोई एनिमिटी रखता भी है, अगर आपसे कोई शत्रुता रखता है फालतू की, उस पर भी आप भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अप्रैल के महीने में। कोई आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। गलती से कोई आपसे लड़ भी पड़ा अप्रैल के मंथ में वर्गोस, गलती से अगर आपसे किसी ने आर्गुमेंट की, बहस की, लड़ा कोई, उसको ही पछताना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही आप जानबूझ के कुछ करेंगे, नहीं, बट कुछ ऐसा होगा, मतलब यूँ समझिए कि यूनिवर्स से आपका बदला लेगा, वो व्यक्ति उल्टा खुद पछताएगा, उस पर उल्टा भारी पड़ेगी आपको कुछ भी बोलना या आपसे लड़ना वर्गोस। बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत ही अच्छी, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा मैं और कार्ड लूँ मैं नहीं चाहती कुछ नेगेटिव आए, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अप्रैल आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत मस्त जाएगा। आप मैरिड हो, सिंगल हो, आपका लव अफेयर चल रहा हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में क्यों ना हो, आपका अप्रैल बहुत बढ़िया जाएगा, मस्त जाएगा, एकदम मस्त। घूमते खेलते हंसते खाते कमाते जाएगा, कमाई भी अच्छी हो रही है, ब्यूटीफुल, फिट फिट दिखाई दे रहे हैं आप, बट देखना तो पड़ेगा। लेट्स सी फॉर योर वर्क की देख लेते हैं, जॉब बिजनेस फाइनेंस, जॉब बिजनेस फाइनेंस फॉर वर्गोस इन अप्रैल मंथ। जॉब बिजनेस फाइनेंस फॉर वर्गोस इन अप्रैल मंथ। For my sweet sugar Virgos, सी देख रहे हो आप, ये कंफर्मेशन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जॉब भी बढ़िया है, आपका बिजनेस भी बढ़िया है, आपकी अर्निंग भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। वेरी 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 ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, नॉट फॉर यू, डोंट वरी, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी। वर्गोस, अगर आपकी जॉब नहीं थी, आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आप परेशान थे, जॉब का आपका हो ही नहीं पा रहा था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जॉब 101% अप्रैल मंथ में लगेगी। अगर आप पैसों के लिए परेशान थे, पैसे नहीं आ रहे, कुछ ब्लॉकेज हो गई है, कुछ भी ऐसा हो गया है कि काम नहीं चल रहा है, आपका कैश फ्लो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है अप्रैल मंथ में, आपके पास पैसे आएंगे ही आएंगे, चाहे कहीं से भी आए, चाहे कहीं से आए। मैं कह रही हूँ आप खुद भी चाहे बैठ के सोच रहे हो कहाँ से आएंगे, आपके पास आएंगे ज़रूर पैसे, चाहे आपकी खुद की सैलरी आए या कोई आपको देकर जाए, आपके पास पैसे अप्रैल मंथ में अच्छे आएंगे, कैश फ्लो आपका अच्छा बना रहेगा। अगर आप किसी बड़े पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल मंथ करियर के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है, आपको इसे यूटिलाइज करना चाहिए। अगर मार्च में कुछ हुआ भी था नेगेटिव थोड़ा बहुत भी, उसकी ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिएगा। नाइन ऑफ सोर्स से मुझे सिर्फ एक ही एनर्जी आ रही है, ओवर थिंकिंग, वो नहीं करना है। अपने दिमाग पे फालतू का जोर नहीं डालना है, जरा भी आप मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सवाल आपने यूनिवर्स में नहीं छोड़ने हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे, अपनी तरफ से कोई नेगेटिव थॉट आप नहीं देंगे। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, इस एनर्जी को लेकर के पॉजिटिव रहिएगा एंड अपने एंड से आप कोई नेगेटिव एनर्जी मत छोड़िएगा, ठीक है जी। जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, कैसे होगा, कैसे, जब हम इस तरीके की बातें करते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, कि ये काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स हैं। जब हम ये छोड़ते हैं ना यूनिवर्स में, तो हम अपने लिए ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। आप ये नहीं सोचेंगे या आप ये नहीं बोलेंगे कैसे होगा, उस बात से आपको मतलब नहीं है, होगा, चाहे जैसे मर्जी हो, बट होगा, ठीक है जी वर्गोस। तो ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, एंड थोड़ा सा अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखिएगा। हालांकि हम आपके हेल्थ वाले सेक्शन में देखेंगे, बट यहाँ से भी मुझे एनर्जी आ रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक रखिएगा। अगर आपने कोई रूटीन बनाया है, उसको फॉलो करिए, तोड़ना नहीं। अगर किसी रूटीन में नहीं है, तो ट्राई कीजिए किसी रूटीन में आ जाएं, ठीक है जी। आपका सैटर्न भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा, सारे प्लैनेट्स आपको अपने आप ही अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। सूरज से पहले उठोगे तो आपका सन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। आप थोड़ा सा रूटीन में आने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं है तो रूटीन में आइएगा, ठीक है जी। बाकी आपके काम की एनर्जी बहुत अच्छी है, फाइनेंसेस की एनर्जी बहुत अच्छी है। बिजनेस करते हैं अगर आप, बहुत अच्छा कमाएंगे आप अपने बिजनेस से, चाहे जिस मर्जी का आप बिजनेस करते हो, चाहे बर्तन बेचते हो, बुक्स बेचते हो, कुछ भी आप, चाहे आप बुटीक चला रहे हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, सीमेंट का काम कर रहे हो, इसका काम कर रहे हो, उसका काम कर रहे हो, खाने पीने का काम कर रहे हो, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होगी। बिजनेसमैन विमेन जो है, जो भी यहाँ पर बिजनेस वाले आदमी औरत हैं, वो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कमाने वाले हैं अप्रैल मंथ में। अच्छा आप रिटर्न निकाल लेंगे बिजनेस से, अच्छी आप सेविंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिजनेस से। बहुत 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 अच्छी एनर्जी है। इवन मुझे जॉब वालों के लिए प्रमोशन की एनर्जी आ रही है, यहाँ से प्रमोशन की एनर्जी आ रही है कि अगर आप जॉब करते हैं, लंबा टाइम हो गया आपको जॉब करते हुए,
तो आपका प्रमोशन गारंटीड दिखाई दे रहा है अप्रैल मंथ में। बोनस दिखाई दे रहा है, इंसेंटिव दिखाई दे रहा है, अर्निंग बहुत अच्छी है, जॉब के लिए एनर्जी बहुत ही सुंदर है। अगर अभी तक आप ट्राई नहीं कर रहे थे जॉब के लिए, उठिए, खड़े हो जाइए, अप्रैल में ट्राई कीजिए, 101% आपका काम बनेगा, 101%। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, यहाँ से मुझे ये एनर्जी भी आ रही है वर्गोस कि अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था किसी भी चीज़ में, मे भी कोई प्लॉट खरीदा था, मे भी कोई बॉन्ड खरीदा था, मे भी शेयर में, मे भी आपने गोल्ड में या सिल्वर में कहीं और लगाया था, वहाँ से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो अभी तक आपको नहीं मिला था। ठीक है जी, अप्रैल में आपको वो रिटर्न मिलेगा जो अभी तक आपको मिला नहीं था वर्गोस। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। बहुत खुशनुमा माहौल रहने वाला है पूरे अप्रैल में, आपके आसपास, आपके चारों तरफ, आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, परिवार में, हर जगह बहुत सुंदर एनर्जी है। ठीक है जी, मतलब मैं जितना बोलूँ वर्गोज उतना कम है। मुझे कैश फ्लो की और फाइनेंसिस की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। कहीं लगाओगे भी ना अगर अप्रैल में आप वर्गोज, कहीं पर अगर आप लगाते हैं, आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा। लेट्स सी फॉर योर हेल्थ, मतलब मज़ा आ गया मुझे तो अप्रैल के कार्ड्स देख के, बहुत सुंदर, एक भी नेगेटिव नहीं है, टच वुड, एक भी नेगेटिव नहीं है। ईश्वर करे किसी की नज़र न लगे आपकी इस एनर्जी को, बहुत सुंदर एनर्जी है वर्गोस। किसी चीज़ के लिए रुके हुए थे, किसी काम के लिए रुके हुए थे, अप्रैल में आप यू आर फ्री टू गो, गुड टू गो, बिल्कुल आगे बढ़ो किसी भी चीज़ के लिए। और अक्षय तृतीया है अप्रैल मंथ में, ठीक है जी, 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है जो अबूझ मुहूर्त है। उस पर आपको किसी से पूछने की या कोई मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। कोई काम शुरू करना है या कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपको लगता है भाई ऑस्पेशियस है, आपको लगता है भाई मैं किसी शुभ मुहूर्त में ही करूँ, 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मुहूर्त है कुछ भी करने के लिए। फॉर माई स्वीट शुगर वर्गोज हेल्थ, वर्गो की हेल्थ, फॉर माई स्वीट शुगर वर्गोज की हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में? फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हेल्थ, फॉर वर्गोज की हेल्थ। वाओ क्या बात है वर्गोज, पार्टी शार्टी कर रहे हो आप पार्टी शार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फिटनेस का बड़ा ध्यान रख रहे हैं। दो कार्ड ऐसे आए जो आपको लग रहा होगा नेगेटिव, बट इन्होंने मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं दी, टू बी ऑनेस्ट। छूटते ही मुझे इनसे ये एनर्जी आई है, जो पहली एनर्जी होती है वही सही होती है। छूटते ही मुझे पहली एनर्जी ये आई है कि आप अप्रैल मंथ में अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रख रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, जानबूझ के, मतलब जानबूझ के आप खुद ही चैन से नहीं बैठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जानबूझ के आप भाग दौड़ कर रहे हैं, आप बैठ नहीं रहे हैं अप्रैल मंथ में। क्यों? जस्ट टू बी फिट, जस्ट टू स्टे फिट, फिट रहने के लिए आप तमाम तरीके के एफर्ट अप्रैल मंथ में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपकी पार्टीज होंगी, गेट टुगेदर भी दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्टीज में नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड गेट टुगेदर्स में नहीं होंगे। क्यों? आपकी फिटनेस, रीजन बीइंग फिटनेस। आप फिटनेस के लिए अप्रैल मंथ में थोड़े मुझे क्रेजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है अप्रैल के महीने में आपको जोश चढ़ रहा है कि मुझे फिट होना है। लेट्स से अगर आपको कोई बीमारी की शुरुआत है या हो रही है, हो गई है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए भी आप फिटनेस का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है अपनी डिजीज, अपनी बीमारी के लिए भी, चाहे आप आज वीडियो देख रहे हो, आपको ये बात लग भी ना रही हो, नहीं मैम मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा, मैं तो ऐसी नहीं सोच रही, आप मेरे से लिख के ले लो। अप्रैल मतलब अप्रैल में घुसते आपको अपने आप ही ये एनर्जी आने लगेगी कि मैं इस चीज़ के लिए ये एक्सरसाइज कर लूँ, या मैं इस डिजीज़ जो मुझे हो रही है, लेट्स से ओबेसिटी, लेट्स से गैस ज़्यादा बन रही है, या कुछ भी आपको हो रहा है, लेट्स से बीपी, शुगर, कोई भी चीज़ है, उसका आप इलाज ढूंढ रहे हैं एक्सरसाइज में, योग में, कसरत में। ठीक है जी, मुझे ये एनर्जी आ रही है कि अप्रैल मंथ में आप अपनी किसी हारी बीमारी के लिए दवाइयों पर निर्भर होते हुए, मुझे पहली बात तो मुझे डिजीज नहीं दिख रही आपको, बट एज फैक्टर है, हो जाती है। ठीक है जी, विद कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो विद एज आ जाती हैं बॉडी में, जिनको हम रोक नहीं पाते हैं। ठीक है जी, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दवाइयों की तरफ देखते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, आप एक्सरसाइज की तरफ, जिम की तरफ, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, जुम्बा, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता वर्गोज, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। एंड आप, ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में 10 तारीख के आसपास, 10 अप्रैल के आसपास, या मैं यूं कह लूँ कि अप्रैल के स्टार्टिंग के दिनों में, जो इनिशियल डेज हैं अप्रैल के, उनमें आपको बहुत थोड़ा मतलब जोश चढ़ने वाला है। आप एक्सरसाइज की तरफ मुड़ रहे हैं, करेंगे, आप अपनी तरफ से भी करेंगे, मे बी आप गाइडेंस भी लें, मे बी आप क्लास भी ज्वाइन करें, बट आप करेंगे। ठीक है जी, कुछ योग वगैरह, खाने में आपका इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, खाने का आप खुद ही, आपको कोई कह नहीं रहा है, बट आप खुद ही चीज़ों से परहेज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अप्रैल मंथ में कि भाई ऑयली नहीं खाना है, बाहर का ज़्यादा नहीं खाना है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी ब्यूटी एंड अपनी फिगर, अपने लुक्स का बहुत ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं अप्रैल के महीने में। ठीक है जी, तो उसका रिजल्ट आपको अप्रैल के
सेकेंड वीक से देखने को मिल जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब आप मुझे पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं सेकेंड वीक से। मतलब एक अलग सी खुशी दिखाई दे रही है, एक अलग सी सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रही है आपके फेस पर। या फिर आप इसको ऐसे भी समझिए कि आप जो भी काम जब भी करेंगे, जब कभी से भी करेंगे, 10 दिन की उसमें मेहनत दिखाई दे रही है, उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, 10 दिन की आप अच्छे से मेहनत करने वाले हैं, खुद से अच्छे से एफर्ट डाल के। अच्छा, हमने चेक नहीं किया है, कर तो हम हेल्थ आपकी चेक रहे थे, बट यहाँ से मुझे एक एनर्जी आ रही है कि महीने के एंड में क्या कहते हैं, ये अप्रैल मंथ जो है, इस मंथ की एंडिंग में किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है, किसी तरीके का जश्न मनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, सेलिब्रेशन है, पार्टी है, मंथ के लास्ट में है कुछ जो आप अटेंड करेंगे, या हो सकता है आप होस्ट कर रहे हो, आप खुद ही पार्टी दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी वर्गोस, बहुत अच्छी बहुत सुंदर एनर्जी है। इसको एक बार मैं क्लैरिफाई कर लूँ, एक सेकेंड दीजिए फॉर माई स्वीट शुगर वर्गोस। ये कुछ और भी एनर्जी दे रहा है, मैं क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। फॉर वर्गोस, अच्छी है, बुरी नहीं है। देखो ये बहुत हल्की सी एनर्जी आ रही है, बहुत हल्की सी एनर्जी आ रही है। मैं बोलना नहीं चाह रही पर फिर भी चल मैं आपको बता देती हूँ। इसको सीरियस भी मत लेना। कोई मेल है जो अप्रैल के महीने में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। कैसे वाला डिस्टर्ब मैम? मेंटल डिस्टर्ब। कैसे करेंगे? नाराज़ होके। ठीक है जी, थोड़ा सा नाराज़ होके ये थोड़ा सा ऐसे कोशिश करेंगे अपने एंड से कि आपको नाराज़ होके दिखाएं, थोड़ा अपने एंड से ऐसा प्रयास करेंगे, देखो मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ, मेरी तरफ आओ, मेरे पीछे आओ। ऐसा करना नहीं है, आप चिल रहिए। वर्गोस आप चिल रहिए, आप रिलैक्स रहिए। आपको कुछ करने की, किसी के पीछे जाने की, किसी को मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, मंथ आपका अच्छा है, बढ़िया ही जाएगा। तो इस महीने एक मेल है जो थोड़ा सा आपको इस तरीके का मैसेज देंगे अपने जेस्चर से कि भाई मैं तो तुमसे नाराज़ हूँ। उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम में लगे रहिए, अपने काम पर फोकस रहिए, जहाँ फोकस है वहाँ पर अपना फोकस बनाए रखिए। इस व्यक्ति को अप्रैल के मंथ में बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो स्टूडेंट्स, उनके लिए अप्रैल कैसा जाने वाला है। चाहे किसी भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, डिपार्टमेंटल, सरकारी नौकरी, या क्या कहते हैं उसको, पीएचडी, कुछ भी आप कर रहे हो, एंड कोई भी आपका एज ग्रुप हो। फॉर स्टूडेंट्स, वर्गो स्टूडेंट्स, किसी भी एज ग्रुप के हों, वर्गो स्टूडेंट्स। अभी मुझे जस्ट अभी एनर्जी आई है वर्गोस, मैं ज़रा आपको दे दूँ। अगर अप्रैल के महीने में आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर कहाँ से मैम? फॉरेन, आउट ऑफ कंट्री। अब आउट ऑफ कंट्री सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, नेपाल हो, भूटान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं भी हो, एंड आप वहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। उसमें आपको थोड़े से मुश्किल होगी, एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ऐसा लग रहा है सिफारिश, पेपर वर्क, ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो अप्रैल के महीने में अगर आप कंट्री चेंज करना चाह रहे हैं, कंट्री से बाहर जाना चाह रहे हैं, अगर घूमने जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप घूमने जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी पर्पस से जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, सेटल होने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, तो अप्रैल मंथ में थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको आ सकती है, वो भी 15 अप्रैल तक, बस 15 अप्रैल तक, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रही। ठीक है जी वर्गोस, नाउ लेट्स सी फॉर स्टूडेंट वर्गोस। For student Virgos, April month for student Virgos, April month for student Virgos. स्टूडेंट वर्गोज अप्रैल मंथ, बहुत सुंदर, वाओ, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं आप अपने गोल की तरफ, जो भी आपका एग्जाम है उस तरफ आपका फोकस अच्छा बना रहेगा। आपका काम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स से आप एग्जाम दे रहे हैं, अप्रैल मंथ में ही दे रहे हैं, बैठ रहे हैं लिखने, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा ग्रुप स्टडी से बचिएगा। अगर अप्रैल मंथ में आपका रिजल्ट आना है तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल मंथ में कोई डिले नहीं दिखाई दे रहा, एंड आप स्कोर बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए थी, प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे, वहाँ कुछ एग्जाम या पेपर वर्क या मार्क्स से रिलेटेड कुछ बात अटकी हुई है, वो भी होती हुई दिखाई दे रही है। प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, आप अपनी स्टडीज़ पूरी करके अब कमाई की तरफ जाना चाहते हैं तो भी एनर्जी बहुत अच्छी है। आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके अप्रैल मंथ में कमाई की शुरुआत आपकी होती हुई दिखाई दे रही है।
कुछ अचीव करना था, कुछ मिलना था आपको, कुछ मेडल वगैरह कुछ आपको अलॉट होना था, वो भी चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स के लिए भी अप्रैल मंथ बहुत अच्छा है, सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी आपका दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपका कोई दुश्मन है भी, वो चारों तरफ से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है जी। हाँ, आपको एक सलाह ज़रूर है कि आप अकेले रहिएगा। स्टूडेंट्स, पढ़ाई के टाइम पर आप अकेले रहिए, स्टडीज़ के टाइम पर अकेले रहिए। करियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी बात हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, ज़रा चुप रहिए, किसी को बताइए मत। आपने शेयरिंग से बचना है। ठीक है जी वर्गो स्टूडेंट्स, शेयरिंग से बचना है। लेट्स से एग्जाम दे रहे हैं, 2 टायर है, टायर 1 आपका हो गया तो भाई चुप रहो, किसी को बताओ मत। मतलब टायर 1 हो गया, टायर 2 की तैयारी चुपचाप करिए, किसी से बताइए मत कि मेरी एक स्टेज पार हो गई है। लेट्स से आपका प्री था, फिर मेंस इंटरव्यू इस टाइप का कुछ है, प्री निकल गया, मत बताओ किसी को भी। अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है, किसी को बताइए मत, अपने तक रखिए। नेक्स्ट स्टेप की, नेक्स्ट लेवल की तैयारी करिए, लेकिन किसी को बताइए नहीं। एनर्जी बहुत अच्छी है, बस आपको शांत रहना है और थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना है और ग्रुप स्टडीज से बचना है, ग्रुपिज्म से बचना है। ग्रुप कोई ज्वाइन मत कीजिएगा। वर्गोस को यही एडवाइस है कि आप किसी ग्रुप के चक्कर में ना पड़े। ठीक है जी, अकेले रहें, सोलो रहें, पढ़ाई करें, अकेले करें, आपका मेंटल पीस बना रहेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। ठीक है जी वर्गोस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोगों को आप खुद से चिपका न लें। लेट्स सी जनरल एनर्जी फॉर वर्गोस फॉर अप्रैल मंथ। अप्रैल तो बहुत बढ़िया आपके लिए, मैं जितना कहूँ उतना कम है। इतना बढ़िया महीना है ना, बहुत ही बढ़िया है। इसको यूटिलाइज कीजिए, यूज़ कीजिए इसको। जो भी रुके हुए काम है सारे अप्रैल में चालू कर दो, क्योंकि अप्रैल बहुत बढ़िया मंथ है आपके लिए। फॉर वर्गोस, फॉर माय स्वीट शुगर वर्गोस। क्या बात है, शादी अटेंड करेंगे आप, पहली एनर्जी तो मुझे यही आई है। वहाँ गिफ्ट लेके भी जाएंगे आप। ठीक है जी, गिफ्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्गोस। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं। शादी से रिलेटेड एनर्जी है और गिफ्ट से रिलेटेड एनर्जी है, तो या तो आप किसी की शादी अटेंड करेंगे, वहाँ आपको गिफ्ट मिलेंगे, नहीं तो आपकी खुद की शादी है, आपको गिफ्ट मिलेंगे, नहीं तो किसी की एनिवर्सरी है और गिफ्टिंग की एनर्जी है। अब आपकी हो सकती है आपको गिफ्ट मिले, आप किसी और को भी गिफ्ट दे रहे हो सकते हैं उनकी एनिवर्सरी पर। ठीक है जी, बट मैरिज से रिलेटेड सुंदर एनर्जी है। एंड अगेन मुझे पार्टी की एनर्जी आ रही है, या तो आप देंगे या आप किसी पार्टी में जाएंगे, बट पार्टी होगी ज़रूर। ठीक है जी। एंड यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। मेल एक एनर्जी मुझे जस्ट अभी आई है शफल करते हुए। हाँ वर्गोस, सॉरी मेरे थॉट में कुछ दिक्कत हो रही है। जो मैरिड कपल हैं, जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी अभी होगी, शादीशुदा कपल जो है, उनके रिश्ते में एक नया बहुत सुंदर सा अच्छा मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है अप्रैल मंथ में। ऐसा लग रहा है कि आपके मतलब आप हस्बैंड वाइफ एज कपल, पावर कपल बनने की तरफ आप दोनों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सी, आप इन दोनों कार्ड्स को देखिए, ये आपकी मैरिड लाइफ और आपके मतलब आप और आपके स्पाउस की बात कर रहा है, जो एक पावर कपल बनने की तरफ, एक डिवाइन कपल बनने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो ये मैरिड्स के लिए, शादीशुदा के लिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एनर्जी है वर्गोस। अगर अप्रैल मंथ में आपकी शादी हो रही है तो भी ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपकी शादी बहुत लंबी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, एंड बहुत अच्छी ग्रोथ आप दोनों हस्बैंड वाइफ साथ मिलके करेंगे, देखने वाले हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने वाले हैं। वर्गोस, ये ना आपके एक्स की एनर्जी है। मुझे पहले डाउट हुआ था, बट मैंने इसको कंफर्म किया है। ठीक है जी वर्गोस, ये आपके एक्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि ये अप्रैल मंथ में आउट ऑफ ब्लू आपके सामने आ जाएंगे, या कुछ फोटोज़ वगैरह इनके सामने आपकी आएंगी, आपके सामने इनकी आएंगी, कैसे ना कैसे सामना होता हुआ दिखाई दे रहा है। या जो कोई पार्टी की एनर्जी थी कि आप कहीं जाएंगे, अटेंड करेंगे, कोई फंक्शन, पार्टी, गेट टुगेदर कुछ है, वहाँ पर ये होंगे, कैसे ना कैसे आपका इनसे सामना होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस इनको, आपको इससे कुछ हार्म नहीं है, आपको कुछ होगा नहीं, या आपकी कोई फीलिंग्स जाग जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस इनको पुराने दिन याद आएंगे, इनको थोड़ा सा पछतावा होगा, जो होगा इन्हें होगा, आपको नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये दूर से आपका कोई पास्ट आपको देखता हुआ, आपको निहारता हुआ दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है। एंड जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, जैसे भी आपका हुआ सेपरेशन, जो भी हुआ, जैसे भी खत्म हुआ, उन कारणों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में आपके पास्ट की तरफ से आपको मिस करने की एनर्जी है। ठीक है जी वर्गोस, अप्रैल मंथ में आपका पास्ट आपको मिस करेगा वर्गोस।
या करेगी, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ना तो आप गए हैं इनको याद दिलाने, मतलब आपका कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब लेट्स से अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो आपको अपने पार्टनर पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपके पार्टनर का कोई दोष नहीं है इसमें। अगर उनका पास्ट उनको याद कर रहा है या किसी का उन पे क्रश था और वो उनको याद कर रहे हैं, तो इसमें वर्गो की कोई गलती है, वर्गो की तरफ से कोई एनर्जी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वर्गो ने उन्हें वाइब्रेशन भेज दी मुझे याद करो, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। तो ये खुद से ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्गोज आपकी खुद के लिए एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। अच्छा, एक एनर्जी मुझे जस्ट अभी आई है आपके फादर की तरफ से। क्या आपके फादर आपको लेकर के बड़े निश्चिंत और बड़े खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं अप्रैल के महीने में? बहुत रिलैक्स, बहुत खुश आपके लिए, ठीक है जी। वर्गोज आपके फादर अप्रैल मंथ में आपके लिए बहुत खुश होंगे। आपको आपके फादर की भी ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, मदर की भी, मदर की तरफ से भी, यस, मदर की ब्लेसिंग्स भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है डिवोर्स का वर्गोज कोई ऐसा वर्गो यहाँ पर है जिसका कोर्ट केस चल रहा है, आपके कोर्ट केस का फैसला हो जाएगा अप्रैल में। क्या होगा मैम, अच्छा होगा बुरा होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ ये होता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे कि आप खुश होंगे, ठीक है जी वर्गोस। तो अगर आप ही सेपरेशन चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप नहीं चाह रहे सेपरेशन हो, आप नहीं चाह रहे घर टूटे, आप चाहते हैं शादी बची रहे चले, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी वर्गोस। तो जो भी होगा, सेपरेशन होगा, जो भी होगा, जो भी फाइनल होगा यहाँ पर, उससे आप खुश हैं, ठीक है जी। तो जिसका भी कोर्ट केस चल रहा है डिवोर्स को लेकर के, उनका कुछ फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है अप्रैल मंथ में, ठीक है जी। तो ये सुंदर एनर्जी है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हर लिहाज से आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी निकल के आई हैं वर्गोस। लेट्स सी लेट्स सी मे मंथ आपका कैसा जाएगा फॉर माय स्वीट शुगर वर्गोस। जितना अच्छा आपका अप्रैल, उतना ही अच्छा आपका मई दिखाई दे रहा है माय स्वीट शुगर वर्गोस। बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जो लोग रिकन्सिलेशन चाह रहे थे या अपने पास्ट का ही वेट कर रहे थे, जो भी जैसे भी आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हुई या जो भी थी, आप नाराज़गी दूर होने का इंतजार कर रहे थे, मई मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपके पास्ट पर्सन की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप लोग उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो, एंड नहीं भी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो भी यहाँ पास्ट पर्सन की वापसी तो होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने मैनिफेस्ट किया था उनका रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन्होंने नहीं रिक्वेस्ट मतलब मैनिफेस्ट की थी अपने पास्ट पर्सन की वापसी, वो थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा अनईज, थोड़ा सा अपसेट, बहुत ही थोड़ा सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी वर्गोस, जिन्होंने नहीं मैनिफेस्ट किया था। बट एनर्जी सबके लिए सेम है, आपके पास से कोई आएगा ही आएगा। एक बात लवर की एनर्जी है, तो यस, जिन्होंने मुझे मतलब जिनकी कभी शादी की बात चली थी, मुझे उनके लिए एनर्जी आ रही है कि जिनकी कभी शादी की बात चली एंड फिर दूर हो गए, कोई भी मसला हो गया बीच में, पेरेंट्स राज़ी नहीं हुए, किसी को कोई बात बुरी लग गई, किसी की मदर नाराज़ हो गई, कुछ भी बात हुई आप दोनों के बीच में एंड आपकी शादी की बात टूट गई, वो दोबारा से चलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग अनमैरिड हैं या सेकंड और थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनको किसी मतलब अब कोई पुराना ही पास्ट का ही प्रपोजल दोबारा से आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड अब इस बार ये मैरिज तक जाती हुई दिखाई दे रही है। बट कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि वर्गोस आपकी कहीं और बात चल रही होगी, आगे बढ़ चुकी होगी, मैरिज तक जा रही होगी, ऑलमोस्ट मैरिज ही दिखाई दे रही है, तब आपके पास्ट पर्सन की वापसी हो रही है और आपके पास्ट पर्सन का दिल टूटेगा, ठीक है जी। ये दो टाइप की मुझे एनर्जी आ रही है उनके लिए जिनकी अभी शादी पेंडिंग है, अभी शादी होनी है, ठीक है जी, चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, जो भी हो, बट मैरिज के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पास्ट का रिश्ता वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके साथ आपकी बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, यहाँ भी आई थी अप्रैल में एंड यहाँ भी आ रही है मई में, कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा होगा। कोई भी स्ट्रेस था आप दोनों के रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में, वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 101% वो दूर हो जाएगा, ठीक है जी। मदर इशू मुझे दिखाई दे रहा है कुछ के केस में, वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग आपस में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर एनर्जी है। प्रेगनेंसी की एनर्जी है मई मंथ में, बच्चों को लेकर के भी कोई गुड न्यूज़ की एनर्जी है एंड बच्चों के साथ कहीं घूमने की, कहीं जाने की, हॉलीडे की, छुट्टी मनाने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मेल जो है वो अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे इन मई मंथ। मेल जो भी यहाँ पर वर्गोज हैं वो अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में आने वाले हैं कि मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए और मैं अपने परिवार की रक्षा करूँ और हमेशा खड़ा रहूँ, मतलब प्रोटेक्शन अपने फैमिली को देने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं मई के महीने में, जो कि बहुत अच्छी बात है। आदमियों को जाना ही प्रोटेक्शन के लिए जाता है, ठीक है जी वर्गोस। इसके अलावा अगेन यहाँ पर मई मंथ में भी फंक्शन अटेंड करने की, पार्टीज़ की, घूमने की एनर्जी है। कहीं हॉलीडे, कहीं कैंपिंग कर रहे हैं आप, कहीं ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी भी है। आपके फ्रेंड्स के साथ भी आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन मई मंथ।
नाउ लेट्स सी फॉर यू। इनमें से किसी भी कार्ड को क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं किंग ऑफ सोर्ड को कर लेती हूँ फिर भी। लेट्स क्लेरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। लेट्स क्लेरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। प्लीज क्लेरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे मेल वर्गोस के लिए एनर्जी आई है। मेल वर्गोस के लिए ऐसा हो सकता है मेल वर्गोस आपकी थोड़ी सी अपने पेरेंट्स से अनबन हो। ठीक है जी, मेल वर्गो आदमी पुरुष जो है यहाँ पर वर्गो, उनकी अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी खटपट हो सकती है। पेरेंट्स में भी मदर से ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है जी, पेरेंट्स में भी आपकी मदर ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही है आपसे। उनको आपके डिसीजन नहीं पसंद आ रहे हैं, उनको आपका कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। मई के महीने में थोड़ा माँ बाप और बच्चे के बीच में अनबन की एनर्जी है। आप कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जो आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसमें कि फादर फिर भी चलो समझ जाएंगे, मान जाएंगे। मदर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मदर की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है जी, वर्गोज मेल, ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है एनर्जी, ये मेल के लिए ही है। ऐसा हो सकता है आप जिसको पसंद कर रहे हैं मेल वर्गो, आपकी मदर उनको पसंद नहीं करेंगी। इस चक्कर में भी आप दोनों के बीच में कुछ अनबन होगी। ठीक है जी, इससे ज़्यादा कुछ भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। नेगेटिव तो ये भी नहीं थी, बट पेरेंट्स के साथ थोड़ी सी तालमेल सही नहीं बैठेगा मई मंथ में, और किसी चीज़ को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी फॉर योर जॉब, बिजनेस, फाइनेंस। For your job, business, finance. Job, business, finance for Virgos in May month. In May month, job, business, finance in May month for Virgos. Beautiful, again beautiful, again beautiful. ये फिर से आया है, इसको एक बार मैं क्लैरिफाई कर लूँ, एक सेकंड रुकिएगा। जॉब, बिजनेस, फाइनेंस आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं मई मंथ में भी। एक कार्ड है, उसको क्लैरिफाई करना है, एक सेकंड रुकिए। मुझे 3 एनर्जी आई है। ठीक है जी, मैं तीनों बताती हूँ। एक सबसे पहले मुझे आई है वर्क प्लेस पर किसी को कुछ गलतफहमी हो सकती है आपके हाव भाव और बोलने के तरीके से। ठीक है जी, क्या गलतफहमी मैम? ऐसा हो सकता है वर्गोज आप नॉर्मल हैं, आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल हंस रहे हैं, लेकिन कोई और इसको इशारे समझे और वो गलत समझ बैठेंगे कि आप उनको पसंद करने लगे हैं, आप उनको हिंट दे रहे हैं, आप उनको लाइक कर रहे हैं। इन शख्स को गलतफहमी होती हुई दिखाई दे रही है वर्क प्लेस पर। ठीक है जी, अगर आपका बिजनेस है, आप बॉस हैं, आप खुद बॉस है, आपका खुद का काम है, आपने एम्प्लॉय रखे हैं, तो आपका एम्प्लॉय भी गलत समझ सकता है या समझ सकती है। ठीक है जी, तो आप वर्क प्लेस पर जब किसी से बात कर रहे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, थोड़ी सी बाउंड्री सेट रखिएगा वर्गोस के, आगे चल के शख्स आपके लिए मुसीबत ना बने। क्योंकि देखिए आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल अपने एंड से चल रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, इस व्यक्ति को गलतफहमी हो गई एंड आगे चल के इसका दिल ऑब्वियस सी बात है टूटेगा। उस टाइम पर ये आपके लिए मुसीबत बन सकता है या बन सकती है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये तो उनको हिंट समझ रहे हैं आपके नॉर्मल हंसने बोलने को, इनको ऐसा लग रहा है भाई आप तो इनके लिए ओपन है, समझ रहे हैं आप? इनको ऐसा लग रहा है कि आप ओपन है रिलेशनशिप के लिए वर्गोस। तो आगे चल के जब इनका दिल टूटेगा, इनको ऑब्वियस सी बात है बुरा लगेगा, इनको शर्मिंदगी भी होगी, तो ये आपसे बिना वजह की एनिमिटी रखेंगे फॉर नो रीजन। फिर ये आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स भी करेंगे, फिर ये आपके साथ सब कुछ करेंगे। ठीक है जी, सब कुछ इन द सेंस के फिर ये आपसे पूरी शत्रुता रखेंगे एंड आपसे पूरी पूरी भड़ास निकालने की, आपसे बदला, मतलब वही है, इनकी एनर्जीज जो है वो एनिमिटी हो जाएगी, आपको लेकर के एनिमिटी आ जाएगी इनके अंदर वर्गोस, शत्रुता का भाव आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं स्विच कर वर्गोस, आप वर्क प्लेस पर किससे क्यों कैसे बात कर रहे हैं थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आपका हंसना मुस्कुराना किसी को बुरा लग सकता है, बुरा इन द सेंस मतलब आपका हंसना बोलना इनको गलत जाएगा, गलत मैसेज जाएगा, गलत इशारा उसको ये समझेंगे, खुद ही अपना दिल तोड़ेंगे और खुद ही फिर बुरा मानेंगे, खुद ही आपको विलन बना लेंगे अपनी स्टोरी में। ठीक है जी, आपको विलन बना के बैठ जाएंगे, नहीं इनकी वजह से हुआ है, ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, ऐसे करेंगे ये। ठीक है जी, वर्गो 3 एनर्जी आई थी, एक तो ये, एक एनर्जी है वर्गो, अगर किसी भी वर्गो को, क्योंकि एनर्जी आई है तो किसी वर्गो को तो स्ट्रेस हो रहा है, किसी भी वर्गो को अगर स्ट्रेस हो रहा है कैसा भी, काम का, बिजनेस का, कमाई का, अभी शायद आपको लग रहा हो पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, कहाँ से आएंगे, कोई भी कैसा भी स्ट्रेस अगर आपको फील हो रहा है अभी या कभी भी, तो वर्गोस ऐसा लग रहा है कि कहीं से आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही है,
कहीं से कोई आपका गुड कर्म, आपका कोई अच्छा कर्म जो आपने कभी पहले किया है वो सामने आ रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी तनाव है, जितना भी सिर दर्द है, जितनी भी मुसीबतें हैं, या यूं कह लीजिए जितने भी शत्रु हैं, दुश्मन हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपके एंटी लोग हैं, इनको हवा की तरह बहा के ले जाएंगे और गायब कर देंगे। कोई ऐसी एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। आप इसको देखिए, इधर देखिए, ये आपकी मुसीबतें हैं, ये आपका स्ट्रेस है, ये वे लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है जी, ये परेशानी है, मुसीबत है, आफत है, स्ट्रेस है, तनाव है, ये जितना भी ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है। बट ये जो व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है ना, जो व्हाइट पक्षी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। इसको देखते ही मुझे पहली एनर्जी आई कि आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी आफतें हैं, जितना भी सिर दर्द है, वो सब गायब होने वाला है। कैसे हो रहा है? कोई भी स्ट्रेस था वो चला जाएगा। कैसे जाएगा? आपका ही कोई अच्छा कर्मा, आपकी कोई गुड डीड, आपके एंसेस्टर्स की कोई ब्लेसिंग, कुछ ऐसा आपको आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपका ये जो तनाव है ना बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये जो तनाव है ना आपका, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। खास तौर से आपको सोते हुए हो रहा है। खास तौर से जब आप सोते हैं, जब आप बेड पर होते हैं, उस टाइम पर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो ये उन वर्गों के लिए है जो स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। ठीक है जी। एक एनर्जी और है, 3 एनर्जी आई थी ना, एक एनर्जी और है, ये थोड़ी पर्सनल है। ये किसी की पर्सनल एनर्जी है। ठीक है जी, मतलब ये किसी की पर्सनल रीड है। क्या रीड है? रीड ये है, अगर आपके यहाँ, ये बहुत ही पर्सनल है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग है, उनकी है जिनके यहाँ किसी मतलब कोई दुखद घटना हुई, कोई यंग बच्चा गया है। ठीक है जी, यंग बहुत ही यंग एज में कोई चला गया, आपका मतलब दुनिया छोड़ गए, आपका साथ छोड़ गए, कोई यंग बच्चा, खास तौर से मेल चाइल्ड, मुझे स्पेशली मेल चाइल्ड की एनर्जी आ रही है। ठीक है जी, कोई टीनेज बच्चा, यंग बच्चा या नवजात शिशु, किसी के यहाँ ऐसी किसी की डेथ हुई है जिसे हम बच्चे में काउंट करेंगे, टीनेज में काउंट करेंगे। ठीक है जी, जवान नहीं, बच्चे की एनर्जी। ठीक है जी। और उनके जाने के बाद जो आपके घर में मातम सा पसर गया था, आपके घर का माहौल बड़ा ख़राब और नेगेटिव हो गया था। जो मदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी इनकी हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, उनके लिए मैसेज है भाई। मतलब आप इसको यूँ समझिए, ये किसी की पर्सनल रीडिंग है, ये सबके लिए नहीं है। और ये उस बच्चे की तरफ से मुझे एनर्जी आई है, उस बच्चे की तरफ से मुझे मैसेज आया है कि वो बच्चा बहुत खुश है, वो जहाँ कहीं भी है, वो सोल वो बहुत खुश है। बड़ी अजीब रीडिंग है, ये पहले नहीं आई है कभी भी, फर्स्ट टाइम आई है इस टाइप की। मुझसे कराते हैं जो लोग गुजर चुके हैं, उनकी रीडिंग्स कराते हैं लोग, जिनके पेरेंट्स गुजर गए हैं, मतलब करवाते हैं। बट ऐसे पब्लिकली मुझे पहली बार किसी की एनर्जी आई है। ये जो सोल है, ये जो आत्मा है, ये जो बच्चा है, ये जहाँ कहीं भी है दुनिया में, ये बहुत खुश है, ये बहुत अच्छे से है। मुझे इसकी तरफ से एनर्जी आई है, मुझे इस बच्चे की तरफ से, सोल की तरफ से एनर्जी आई है, इसकी तरफ से मैसेज है, इसकी फैमिली के लिए, उसके लिए जो इसके लिए बहुत दुखी है, उसके लिए जो इसके लिए दिन रात रो रहा है, या एक पछतावे वाली काश वाली एनर्जी में जी रहा है कि काश उस दिन ये हो जाता, वो हो जाता। आप उस काश में अगर जी रहे हैं, ये आपके लिए एनर्जी है कि ये सोल, ये आत्मा, ये जहाँ कहीं भी है, ये बच्चा, ये नवजात या ये टीनेज, जो भी है, जिस भी उम्र का रहा, ये खुश है। आप चिंता ना करें, आप तनाव ना पालें, आप रिलैक्स हो जाएं, खुद को रिलैक्स करें, क्योंकि ये जहाँ कहीं भी है, ये बहुत खुश है। इसने दोबारा जन्म ले भी लिया है, ये बहुत खुश है, ये आत्मा बहुत आराम से है, बहुत आराम से है, बहुत रिलैक्स है। आप दुख ना मनाएं या परेशान ना हो, या अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी ना करें। वर्गोस, आप जितना ज़्यादा दुखी परेशान होंगे, वर्गोस जो कोई भी है जिसके साथ ये एनर्जी जा रही है, रेजोनेट हो रही है, आप जितना ज़्यादा दुखी परेशान होंगे, उतना ज़्यादा ये सोल परेशान होगी। ठीक है जी। इस सोल का जो भी कर्मा था आपके साथ, वो ख़त्म हो चुका है, ये मुक्त है, ये आपसे आज़ाद है, आपसे मुक्त है। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा गम मना के इस आत्मा को अपने साथ बांधिए नहीं, इस सोल को अपने साथ ज़बरदस्ती मत बांधिए। आपका कर्मा ख़त्म हो चुका है इस सोल के साथ। ठीक है जी। इस आत्मा के साथ, ये जो जा चुका है, धरती पे कहीं भी नहीं है अब। ये इसका कर्मा आपसे, धरती से खत्म हो चुका है, इसका नया जन्म हो चुका है, इसका नया कर्म शुरू हो चुका है। ठीक है जी। जो भी आपका लेना देना था वो खत्म हो चुका है। अब आप रो कर या गम मनाकर या स्ट्रेस लेकर, तनाव लेकर आप अपने आप को इससे बांधेंगे, आप ज़बरदस्ती का कर्मा क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, ज़बरदस्ती का कर्मा क्रिएट करेंगे। इसको मुक्ति मिल गई है। इस तरफ एनर्जी देना बंद कीजिए। जब हम किसी भी डायरेक्शन में एनर्जी देते हैं, हम सोचते भी हैं ना वर्गोस, हम उस डायरेक्शन में एनर्जी दे रहे होते हैं। ठीक है जी। हम किसी भी बारे में सोच विचार कर रहे हैं ना बैठ के, हम वाइब्रेशन दे रहे होते हैं यूनिवर्स को। उस जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति को भी वाइब्रेशंस दे रहे होते हैं कि हम उसके बारे में इस तरीके की थॉट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है जी। हमारे मन में ऐसे इस तरीके के विचार उस व्यक्ति को लेके चल रहे हैं, तो उस व्यक्ति तक वाइब्रेशंस जाती हैं। आप ज़बरदस्ती खुद को कर्मा में मत बांधिए,
ज़बरदस्ती के बंधन में मत बांधिए वर्गोस, अपने आप को मुक्त रखिए, बिल्कुल मुक्त रखिए। कोई लेना देना नहीं है अब आपका इनसे, ख़त्म। जो था ख़त्म, इनका जो था आपसे हिसाब किताब इन्होंने ले लिया, बस अब ये सोल जा चुकी है, ये जहाँ कहीं भी है ये आत्मा जा चुकी है और ये खुश है। ठीक है जी, ये खुश है। आप गम मनाकर रो पीट कर इसको ज़बरदस्ती परेशान ना करें और अपने आप से बांधे नहीं। ठीक है जी वर्गोस, अपने आप से बांधे नहीं। ये एनर्जी आई थी स्ट्रेंज। देख हम रहे थे जॉब बिजनेस फाइनेंस के लिए, और देखो एनर्जी क्या निकल के आई। यूनिवर्स ने जो मैसेज देना है उसको कैसे भी देना है, वो देती है यूनिवर्स। हर उसको जैसे भी देना है वो आपको मैसेज देके छोड़ेगी। ठीक है जी, तो आपके जॉब बिजनेस फाइनेंस की एनर्जी अच्छी है। हाँ, वर्क प्लेस पर जो गलत फहमी की एनर्जी आ रही है उसका ध्यान रखना, क्योंकि आपके मन में कुछ नहीं होगा, लेकिन ये व्यक्ति इसको ऐसे लेंगे कि आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, मान लीजिए ये दो लोग हैं, ये आप हैं, ये ऑफिस में कोई और है। अब आप तो नॉर्मल हैं, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नॉर्मल हैं, आप मज़े में हैं, खुश हैं, आराम से सबसे, आपका नेचर है हंस के बात करने का, आप सबसे हंस के बात कर रहे हैं क्योंकि आपका नेचर है। कोई स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहे किसी को। बट इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा, भाई ये तो मुझे बहुत स्पेशल ट्रीट कर रहा है, ये तो मुझे बहुत स्पेशल ट्रीट कर रही है, इस लगता है इसको तो मुझसे प्यार हो गया। समझ रहे हैं आप? एंड आगे चल के जब इस व्यक्ति की गलत फहमी दूर होगी, जब इनका दिल टूटेगा, ये उसको एज रिजेक्शन लेंगे आपकी तरफ से, एंड आपको ये दुश्मनी वाली नज़रों से देखेंगे। ठीक है जी वर्गोस, समझ गए आप? तो वर्क प्लेस पर एक बाउंड्री सेट रखिएगा। जिसकी से बात कर रहे हैं अपने शब्दों को देखिएगा। कोई ऐसा शब्द तो नहीं बोल रहे हैं आप कि जिससे सामने वाले को डबल मीनिंग कोई मैसेज जा रहा है कि भाई ये तो मुझे दिल दे बैठी, मुझे दिल दे बैठा। ठीक है जी, बिना वजह की लिफ्ट मत लीजिए वर्क प्लेस पर अगर आप ले रहे हैं। किसी से बहुत ज़्यादा फेवर मत लीजिए वर्क प्लेस पर अगर आप ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप? थोड़ा बाउंड्री सेट करनी है आपने। अदरवाइज कैश फ्लो की एनर्जी अच्छी है। बिजनेसमैन या विमेन है आप, आपका बिजनेस अच्छा दिखाई दे रहा है, ग्रो करेगा, 100% ग्रो करेगा, फ्लरिश करेगा। नई डील्स, नए सौदे, नए ऑर्डर्स आपको मिलते हुए, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन सेविंग भी आपकी बहुत अच्छी होगी। एज इट इज़ जैसी अप्रैल की एनर्जी थी, एज इट इज़ आपकी मई में बनी रहेगी। आपके कैश फ्लो ऐसे ही बने रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। शॉपिंग भी आप अच्छी खासी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बावजूद शॉपिंग के आप सेविंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉब में भी प्रमोशन की, बोनस की अच्छी, बहुत अच्छी एनर्जी है। इंसेंटिव की, इंक्रीमेंट की बहुत अच्छी एनर्जी है। सीनियर्स भी आपके, एक को छोड़ दूं, अगर आपके 2-3 सीनियर हैं, एक को छोड़ के बाकी सारे सीनियर भी आपसे खुश दिखाई दे रहे हैं। वर्क प्लेस की एनर्जी बहुत अच्छी है, आपका काम बहुत अच्छा है एंड आपके काम को रिकॉग्निशन मिल रहा है। सिर्फ एक कोई सड़ू सीनियर है जिनका नेचर ही सबसे सड़ना है, तो वो सबसे ही सड़ते हैं तो वो आपसे भी सड़ेंगे, उनको आप छोड़ दीजिए। अदरवाइज बाकी ऑल सेट, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत बढ़िया एनर्जी है। ये थोड़ी सी परेशान करने वाली एनर्जी थी, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाउ लेट्स सी फॉर यू। देखो भाई, जॉब बिजनेस फाइनेंस आपका अच्छा है, इसमें मैं और क्या अलग से चेक कर सकती हूँ। लेट्स से अगर आपका जॉब इंटरव्यू मतलब नहीं हो रहा था, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आप काफ़ी इंटरव्यू दे चुके हैं, तो अप्रैल में भी थी, मई में भी सेम एनर्जी है कि आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है जी, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो आपका फैमिली का फंक्शन दिखाई दे रहा है, फैमिली फंक्शन, किसी रिलेटिव का फंक्शन, कोई ऐसा फंक्शन जहां ना बोलना थोड़ा मुश्किल है, कोई ऐसा फंक्शन जहां आपका होना बड़ा ज़रूरी है, ऐसा हो सकता है कि मई में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। कोई ज़रूरी काम है आपका परिवार से जुड़ा हुआ, उसके लिए आपको छुट्टी ना मिले, या गलत टाइम पर आपका ट्रांसफ़र हो जाए, गलत टाइम पर आपको कहीं बुलावा आ जाए, आपको जाना पड़ रहा है। कोई फंक्शन, कोई सेरेमनी, कोई जगह ऐसी है जहाँ आपका होना चाहिए या आपका बहुत मन था होने का, आप वहाँ हो नहीं पाएंगे, उपस्थित नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, जा नहीं पाएंगे। कुल मिला के एनर्जी ये है कि आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी या वर्कलोड इतना ज़्यादा होगा। ठीक है जी वर्गोस, अदरवाइज बहुत अच्छी एनर्जी है। बहुत गिफ्टिंग करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप अपने लवर को काफ़ी गिफ्ट देंगे। एंड येस, एज आई सेड, रिकंसिलेशन की एनर्जी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये मैनिफेस्टेड रिकंसिलेशन है। बड़े सारे वर्गो इससे बहुत खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं मई के महीने में। अच्छा, मुझे सिर्फ लवर की एनर्जी नहीं आई है, मुझे यहाँ फ्रेंड की एनर्जी भी आ रही है। अपोजिट जेंडर फ्रेंड, अपोजिट जेंडर, अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल की, अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल की एनर्जी कि आपको मई मंथ में आउट ऑफ ब्लू कहीं से आपके किसी पुराने यार दोस्त का कोई कॉल मैसेज आएगा, उनसे भी कम्युनिकेशन मिलेगा, उनसे भी आपकी अचानक से मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है इन मई मंथ। तो ये भी रिकन्सिलेशन में आएगा कि भाई बड़ा टाइम हो गया, आप दोनों मिल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, कोई भी बात हो गई थी, मे भी कोई गलत फहमी हो गई थी, मे भी किसी म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से चीज़ें खराब हो गई थी, तो वो चीज़ें ठीक होती हुई, सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं एंड दोबारा से दोस्त मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रीयूनियन दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, दोस्तों का भी, तो लवर के लिए भी और दोस्त के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी फॉर योर हेल्थ, देख लें आपकी तबीयत वबियत, देख लें आपकी वर्गोस की हेल्थ इन मई मंथ कैसी रहने वाली है आपकी हेल्थ। अच्छा, मेरे को अभी एनर्जी आई है कि मुझे इन-लॉज के लिए एनर्जी चेक करनी चाहिए। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपने इन-लॉज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आई होप मुझे याद रहे। मैं एक डेक रख देती हूँ यहाँ,
ये डेक मैं जानबूझ के यहाँ रखती हूँ जिससे कि मुझे याद रहे मुझे आपके इन लॉज की एनर्जी चेक करनी है 3 मंथ की, नहीं तो मुझे याद ही नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ। लेट्स सी फॉर हेल्थ, फॉर वर्गोस की हेल्थ मई मंथ में कैसी रहेगी फॉर माय स्वीट शुगर वर्गोस। वर्गोस की हेल्थ कैसी रहेगी इन मई मंथ फॉर माय स्वीट शुगर वर्गोस फॉर मई मंथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रहेगी हेल्थ आपकी, बहुत अच्छी रहेगी। फिट दिखाई दे रहे हैं आप, नए कपड़े खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मई मंथ में। एक एनर्जी इसको क्लैरिफाई करना है, अभी करती हूँ, पहले मैं आपकी हेल्थ की बात कर लूँ। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं, फिट दिखाई दे रहे हैं। एक एनर्जी आ रही है, ये किसी धोखेबाज व्यक्ति की एनर्जी है, अभी देखते हैं इसको। बाकी आपकी हेल्थ अच्छी है, मस्त है, फिट है, भागदौड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, ऑल ओके, ऑल गुड। मुझे यहाँ से एक एनर्जी आ रही है वर्गोस, मई के महीने में ना आप दूसरों का दिया हुआ ज़रा कोशिश कीजिएगा कम खाएं, ठीक है जी। मई के महीने में आप कोशिश कीजिएगा दूसरों का दिया हुआ कम खाएं और कम पिएं, ठीक है जी। किसी ने कुछ दे दिया पीने के लिए, आप पी गए गट गट, किसी ने कुछ खाने के लिए दे दिया, ऑफिस में दे दिया, रिश्तेदारी में दे दिया, ये खा लो, प्रसाद है खा लो, ऐसे खा लो वैसे खा लो, अवॉइड कीजिएगा। हो सके तो आप मई के महीने में किसी का दिया हुआ कुछ खाने से परहेज़ कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, मत खाइएगा, ठीक है जी। आपकी हेल्थ अच्छी है, बस आप ये वाला परहेज कीजिएगा कि जो कोई आपको दे रहा है वो आप ना खाएं। हो सके तो मई के महीने में आप फ्री का भी ना खाएं, भंडारे वगैरह ना खाएं। लेट्स से आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ खाना है और आपको खाना ही पड़ेगा, भंडारा है या गुरुद्वारा गए हैं, तो वहाँ कुछ एनर्जी एक्सचेंज दे आइएगा, 100-50 रुपये वहाँ दे आइएगा, ठीक है जी। वर्गोस इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये कौन भाई साहब है, इनको क्या दिक्कत परेशानी है? For Virgos, please clarify for Virgos. Please clarify for Virgos. Seven of Swords for Virgos. Oh, Virgos आपकी हेल्थ अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक धोखेबाज व्यक्ति की एनर्जी आ रही है मई के महीने में। ये आपकी लड़ाई करवाएंगे किसी से, ये ना आपको मेंटल स्ट्रेस देंगे वर्गोस, ये आपको मेंटल स्ट्रेस देंगे और आपको लगेगा कोई लड़का है या कोई आदमी है जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, इसने करवाई है, इसने चुगली करी, इसने ये बोला उसने वो बोला, बट एक्चुअल में आदमी नहीं है, एक्चुअल में औरत है। यहाँ पर एक औरत की एनर्जी आ रही है मुझे बड़ी स्ट्रांगली, जो बहुत मतलब किसी और के कंधे पे बंदूक रख के निशाना लगा रही है। समझ गए आप? समझ गए? मई में सब कुछ अच्छा है, पैसे अच्छे हैं, सब अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, ऑल गुड, सब बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। बस एक एनर्जी है, या यूँ समझिए एक सावधानी है। क्या है वो? ये है, समझिएगा, ये है मई के महीने में कोई आपसे लड़ेगा, उस लड़ाई से आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस होगा, ठीक है। अब आपको लगेगा किसी आदमी की वजह से हुई है, इल्ज़ाम किसी आदमी पे आएगा, किसी मेल पे, किसी पुरुष पे, लड़के पे, आदमी पे आरोप आएगा उसकी वजह से हुई, बट एक्चुअल में कोई आदमी नहीं है, उसके पीछे कोई औरत है, ठीक है जी। थोड़ा दिमाग लगाना, मई के महीने में लगेगा आपको कि किसी आदमी की वजह से मेरा ये काम बिगड़ गया, इस आदमी की वजह से मेरी लड़ाई हो गई, इस आदमी की वजह से मेरी बहस हो गई, इस आदमी ने ये कर दिया, बट एक्चुअल में वो नहीं कर रहा है, मेल नहीं कर रहा है, आदमी नहीं कर रहा है, उसका नाम बदनाम किया जा रहा है। एक्चुअल में कोई औरत है जो पीछे से वार कर रही है, एक्चुअल में कोई औरत है, एंड उस पर आपका डाउट जाएगा भी नहीं, इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाएगी, ठीक है जी। अब आपका डाउट नहीं जा रहा तो ये तो साफ सी मतलब ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये तो आपके कांटेक्ट में से कोई है, ये फीमेल आपके कांटेक्ट में से है, ये तो आपके क्लोज है, समझ रहे हैं आप? तो मई के महीने में कोई चालबाज औरत दिखाई दे रही है, चालबाज फीमेल दिखाई दे रही है, जो घटिया सोच विचार की दिखाई दे रही है, जो किसी और आदमी के कंधे पर बंदूक रख के निशाना लगा रही है, मतलब वो पीठ पीछे अपना काम कर जाएगी, नाम खराब होगा आदमी का, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप? आपका डाउट भी आदमी पे जाएगा, आप लड़ने की भी सोचेंगे तो वो आदमी से ही सोचेंगे, उस औरत की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। इस बात को ऐसे समझिए। तो अब हम क्या करें मैम? अभी देख लेते हैं आप क्या करें। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
आप कोशिश कीजिएगा कि लड़ाई ना हो। पहली कोशिश आपकी यही रहेगी कि लड़ाई ना हो, ठीक है जी। क्योंकि ये जो फीमेल है ये जानबूझ के आपकी किसी मेल से लड़ाई करवाना चाहती है, किसी आदमी से लड़ाई करवाना चाहती है। इसको ऐसे समझिए आप पति पत्नी हैं और आपकी सास जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रही है कि आप पति पत्नी आपस में लड़ पड़े। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ये कहीं भी हो सकता है। ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि आपके कलीग से, आपके टीममेट से, टीम लीडर से, मैनेजर से लड़ाई करवाने की कोशिश की जाए, करेगी कोई फीमेल एंड आपको भनक तक नहीं लगेगी एंड ये आपकी अनबन करवा देगी। समझ गए? ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है जी। ये कहीं भी हो सकता है, आपके स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, वर्क प्लेस पर हो सकता है, घर पर हो सकता है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, लड़ना नहीं है। सिचुएशन ऐसी बनाई जाएगी जानबूझ के कि आपको गुस्सा आए, आप बहस करें, आप लड़ें, आपका काम खराब हो, आपकी इमेज खराब हो, ये सिचुएशन बनाई जाएगी। लेकिन आप शांत रहेंगे, आप बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, आप सब्र का घूंट पी लीजिएगा, लेकिन आप कलेश मत कीजिएगा, आप अपना रिश्ता खराब मत कीजिएगा। क्योंकि इसकी पूरी पूरी चाल है कि आपका रिश्ता खराब हो जाए, ठीक है। इस औरत की पूरी चाल रहेगी कि आपका रिश्ता खराब हो जाए। आपने इसको सक्सेसफुल नहीं होने देना है। अब कैसे नहीं होने देना है भाई सक्सेसफुल? हम लड़ेंगे ही नहीं। ये लड़ाई तो करवाना चाह रही है, हम लड़ेंगे ही नहीं, हम शांत बैठे रहेंगे, हम लड़ ही नहीं रहे, कर ले रहे, क्या करेगी? समझे आप? क्या ही कर लेगी ये? जब मैं मान लो ये मेरी लड़ाई करवाना चाह रही है किसी से, मैं वर्गो हूँ और लेट्स से ये मेरी सास है सॉरी बड़ा गलत एग्जांपल दिया मैंने, बट लेट्स सपोज ये मेरी लड़ाई करवाना चाह रही है, भाई मैं लड़ूंगी ही नहीं। वो क्या कर लेगी? क्या कर क्या लेगी? खुद आके डायरेक्ट सींग तो मार नहीं सकती है ना, आके डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकती, उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम्पल अच्छा नहीं था, आई अंडरस्टैंड, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप लड़ेंगे ही नहीं, अगला बंदा कुछ करेगा ही नहीं, है ना। आप ही नहीं लड़ोगे, आपने लेट्स से किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगा, आपके स्पाउस ने सवाल उठाए, आपने सॉरी बोल दिया, चलो भाई गलती होगी, बात खत्म, बात बढ़ी ही नहीं। समझ रहे आप? मतलब ये एग्जाम्पल हैं, बट आप अपना दिमाग यूज़ कीजिएगा एंड आप बहुत चालाकी से इस सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा, ठीक है जी। सब अच्छा है। ये औरत आपको मेंटल स्ट्रेस देने की कोशिश करेगी पूरी 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 पूरी। ये कोई भी हो सकती है, जेठ जेठानी, कोई जेठ तो नहीं ऑब्वियसली, जेठानी, देवरानी, आपकी सास, आपकी फ्रेंड, आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड। कई बार हमें पता ही नहीं चलता, हमारे दोस्त ही असल में भेड़ की खाल में भेड़िया निकलते हैं, ठीक है जी। हम उन्हें दोस्त समझ रहे होते हैं बट वो हम हमारे प्रति नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं, हमसे नफरत करते हैं, ठीक है जी। हम इग्नोर करते रहते हैं, भाई दोस्त है, हमारा दोस्त है, बट वो हमें दोस्त मानते नहीं हैं, ठीक है जी। तो ये कोई भी हो सकता है। कौन रह गया? स्टूडेंट रह गए। लेट्स सी स्टूडेंट्स। वैसे आपके इनलॉज भी रह रहे हैं, अभी देखेंगे। मई मंथ फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक एनर्जी और है वर्गोस। आप अगर मई के महीने में कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो चीज़ें अच्छे से लॉक करके जाइएगा, ठीक है जी। कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, या हो सकता है आप फीमेल हैं, आप अपने घर जा रही हैं अपनी ससुराल से, या कहीं से भी, आप कहीं भी जा रहे हो, बस आप अपनी चीज़ें ठीक से लॉक करके जाइएगा, ठीक है जी। इधर उधर चाबी रख के नहीं जानी है, गमले के नीचे, पायदान के नीचे, इधर उधर ऐसे नहीं रखना, या किसी को भी पकड़ा दी, गार्ड को दे दी, इसे दे दी, नहीं। चाबी लेके जाइए अपनी, ठीक है जी, और चीज़ें अच्छे से लॉक करके जाइए, लॉक चेक करके जाइए। कुछ भी चीज़ बाहर मत छोड़िए जो आपके काम की है, जो कीमती है, ठीक है जी। ये आपके लिए एनर्जी है। फॉर स्टूडेंट वर्गोस, फॉर स्टूडेंट वर्गो। क्या बात है, हवा में प्यार की खुशबू बट विद धोखा। ये स्टूडेंट के लिए एनर्जी है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आपको ना धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ज़रूरी नहीं है ये धोखा प्यार का ही हो, प्यार का भी है, लेकिन सिर्फ प्यार का ही नहीं है, ठीक है जी। ये धोखा मुझे आपके पढ़ाई लिखाई में भी दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के साथ धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितनी तैयारी हो गई, किसी को मत बताइए। किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मत बताइए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ धोखा होने की एनर्जी है। स्टूडेंट्स, एंड ऐसा लग रहा है कोई बहुत स्वीट बन के आपके क्लोज आएगा, बहुत स्वीट बन के आपके क्लोज आएगा, आपसे बातें लेगा या लेगी, एंड यही शख्स आपको धोखा देंगे, ठीक है जी वर्गोस। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस। धोखे की एनर्जी को और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं।
कुछ के लिए पैसों का धोखा भी है भाई स्टूडेंट्स। अगर आप किसी के भरोसे बैठे थे फ़ीस के लिए, वहाँ से आपके साथ धोखा हो सकता है, ठीक है जी। अगर आपको कहीं से उधार वापस मिलना था तो भी धोखा दिखाई दे रहा है। पैसों में डिले है, आपको कहीं से पेमेंट आनी थी उसमें डिले है, पैसे आने में डिले है। आप अगर मतलब फ़ीस नहीं दे रहे थे, आगे कुछ प्लानिंग करके बैठे थे, किसी कोर्स की प्लानिंग करके बैठे थे, उसमें भी धोखा दिखाई दे रहा है, ठीक है जी वर्गोज़। एंड ये प्यार का धोखा भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई लव रोमांस लव अफेयर चल रहा था स्टूडेंट्स, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने सुनने को मिलेगा कि आपका दिल टूट जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो मंथ है, मई मंथ जो है स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसी एनर्जी दे रहा है कि अगर आप इन सब चीज़ों से ध्यान हटाकर पढ़ाई पर लगा लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं, आपकी पढ़ाई से आपको दूर करती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी वर्गोस। मतलब ये जो इवेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से आपकी पढ़ाई पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आपने कोशिश कीजिए, एक तो फालतू किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। मई के महीने में आप किसी पर बेवजह ट्रस्ट मत कीजिए, खास तौर से आंखें मूंद के। एक बात, बहुत ज़्यादा लव रोमांस के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है जी। अगर आप सिंगल हैं अभी तक स्टूडेंट, सिंगल ही रहिए, रिलेशनशिप में जाने की कोशिश मत कीजिएगा मई के महीने में, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ से कुछ ज़्यादा हासिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में चल रहे हैं तो थोड़ा बैलेंस बना के चलिए। सिर्फ प्यार को ही टाइम दिए जा रहे हैं, सिर्फ पार्टनर को ही टाइम दे रहे हैं, पढ़ाई को नहीं दे रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है जी। एंड अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ पेपर इधर उधर होने हैं, जाने हैं, मेल करना है, किसी को देना है, ये सब काम आप पर्सनली खुद कीजिए। एंड बहुत ज़्यादा शेयरिंग के साथ मत कीजिए, चुप रह के कीजिए। इवन अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट मत कीजिए। लेट्स आपका सिलेक्शन होना है, आपका सिर्फ इंटरव्यू रह गया है, किसी को कुछ मत बताइए, चुपचाप प्रिपेयर कीजिए अपने इंटरव्यू के लिए एंड जाइए, आपका काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा वर्गोज, अगर आप किसी से कुछ भी शेयर नहीं करते हैं तो, ठीक है जी। आपका काम आपकी चीज़ें हो जाएंगी, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप किसी से शेयर नहीं करते हैं एंड चीज़ें अपने तक ही रखते हैं तो, ठीक है जी वर्गोस। एंड लव रोमांस के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको कहीं जाना है तो जाइए, किसी के लिए रुकना भी नहीं, क्योंकि जिसके लिए आप रुकेंगे वो शख्स भी आपको धोखा ही देगा। वर्गो स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए मई का महीना चीट और धोखा दिखा रहा है, दोस्तों से भी, प्यार से भी, पैसे के मामले में भी, ठीक है जी। अगर आपको कहीं से कुछ मिलता था, कुछ कोई बेनिफिट गवर्नमेंट से, कोई पर्क्स मिल रहे थे, उसमें भी डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है वर्गोस। तो आप वर्गो स्टूडेंट, जितने भी वर्गो स्टूडेंट हैं, मई के महीने में आप खुद से ही पहले ही अपना एक बजट बना के चलिए और चीज़ें पहले से ही प्लान करके चलिए और अपने प्लान पर स्टिक रहिएगा, ठीक है जी। स्टिक टू इट। किसी के भी कहने से आप अपनी चीज़ें मत बदलिए और अपनी पढ़ाई वाला टाइम किसी और को नहीं देना है, नहीं तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जो आपका पढ़ाई वाला टाइम है ना, वो आप किसी को नहीं देंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। लेट्स सी अ जनरल रीड फॉर वर्गोस। कोई पैसे मांगेगा वर्गोस आपसे मई के महीने में, कोई आपसे पैसे ज़रूर मांगेगा उधार। आपने देने नहीं है, ऑब्वियसली नहीं देने हैं, बिल्कुल भी नहीं देने हैं, तरस नहीं खाना है। मई के महीने में ना सेल्फिश हो जाइएगा, किसी पर बहुत ज़्यादा दया नहीं करनी है, किसी पर बहुत ज़्यादा तरस नहीं खाना है। अगर आपका मन है बहुत दया करने का वर्गोस, तो अपने ऊपर कीजिए, अपने ऊपर दया करना, अपने ऊपर तरस खाना, किसी और पर नहीं, ठीक है जी। मई के महीने में थोड़ा हिसाब से चलिएगा, पैसों के मामले में आएगा आपके पास, ऐसी बात नहीं आएगा नहीं, आएगा, लेकिन देने से बचिएगा, फिजूल खर्च से बचिएगा, बांटने से बचिएगा, उधार देने से तो बिल्कुल ही बचिएगा, उधार तो बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। और अगर आपके यहाँ सर्वेंट हैं, उनका ध्यान रखिए भाई, आपके सर्वेंट आपको कुछ मतलब धोखा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्वेंट की तरफ से भी चीट की, धोखे की एनर्जी है कि कुछ गलत, कुछ घपला कर जाएंगे, कुछ सामान इधर से उधर कर देंगे, कुछ सर्वेंट के प्रति आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, उन पर नज़र रखिएगा, ठीक है जी। अपने नौकर चाकर पर, अपने सर्वेंट्स पर नज़र रखिएगा। वही बात आ गई कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, अच्छे से सब कुछ लॉक करके जाइए, आपके जो CCTV कैमराज हैं उनको देखते रहिए, भरोसा नहीं करना है। मई की एनर्जी कुल मिला के मैं इसको समअप करूँ तो मुझे ये एनर्जी दे रही है कि आप मई में ना भरोसा मत करिए किसी पे भी, आंख मूंद पे किसी पर भी नहीं, ईश्वर पे करिए बाकी, और किसी पर आप आंख मूंद के भरोसा मत कीजिए वर्गोस। लेट्स सी जून फॉर माय स्वीट शुगर वर्गोस। जून कैसा है फॉर माय वर्गोस। थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है। पहली एनर्जी तो मुझे थर्ड पार्टी की आई है। इन लॉज के लिए मैं देखूंगी, अभी मैंने देखा नहीं है, मैंने जानबूझ के यहाँ रखा हुआ है, ठीक है जी, अभी देखूंगी। जून में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है भाई।
अब जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए तो 100% बन रही है कि आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं, फिर भी आपको कोई प्रपोज कर रहा है, या आपके पार्टनर को कोई प्रपोज कर रहा है। आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं, फिर भी आपका कोई पास्ट से उठ उठ के आ रहा है बार बार, एंड आपको फोर्स कर रहे हैं कि चलो प्यार नहीं करना तो कम से कम दोस्ती ही कर लेते हैं, इस टाइप की एनर्जी। समझ रहे हैं आप? लेकिन वर्गोस, चलो इसको क्लेरिफाई करते हैं। प्लीज क्लेरिफाई दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है, यहाँ पर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वर्गोस आपका, या अगर कोई क्रॉस वॉचर देख रहा है तो आपका, वो पकड़ा जाएगा। जिस किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है जून के महीने में, वो सामने आ जाएगा, पकड़ा जाएगा। ठीक है जी। तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है उसके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको डरने की, चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो है उनके लिए परेशानी की बात है। ठीक है जी, क्योंकि उनका रिलेशन छुपेगा नहीं, उनका रिश्ता पब्लिक हो जाएगा। जो भी कोई यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल में है, ठीक है जी, समझ गए आप? तो छोड़ दीजिए, क्यों ही करना, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, ये काम में। ट्राई कीजिए आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहें, बट फिर भी नहीं छोड़ सकते, कोई भी रीज़न है, मुझे पता नहीं है, मैं आपकी पर्सनल रीड नहीं कर रही हूँ। कुछ भी रीज़न है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो भाई सावधानी से चलिएगा, क्योंकि आपके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जून के मंथ में। ठीक है जी, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल में है। एक बात। दूसरा, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिर्फ कोई पार्टनर नहीं बन रहा है, यहाँ फ्रेंड की भी एनर्जी है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं जून के महीने में। कैसे प्ले कर रहे हैं मैम? ये ही आपके बीच में गलतफहमी पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो दोस्त है, ये म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, ये आपका खुद का कोई दोस्त या सहेली भी हो सकती है, जो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाएगी। मतलब किसी फ्रेंड की वजह से रिश्ते पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है जून मंथ में। फ्रेंड की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट रिश्ते पे आएगा। ठीक है जी। तो कुल मिला के जून का महीना उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है। ठीक है जी। जो 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 अपने पति पत्नी के अलावा कहीं और जिन्होंने अफेयर चलाया हुआ है, बस उनके लिए। अब जिनका नहीं है उनके लिए बात कर लेते हैं। जून मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत। आपकी लव लाइफ के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। लव लाइफ को लेकर के भी आप बहुत निश्चिंत और बहुत सेटल दिखाई दे रहे हैं जून मंथ में। ठीक है जी। आपके पार्टनर आपसे बहुत खुश, बहुत सेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है एज कपल आप ग्रो कर रहे हैं, आप भी अपनी फील्ड में, आपके पार्टनर भी अपनी फील्ड में ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। वर्क प्लेस की बहुत अच्छी एनर्जी है। इट्स लाइक कि जून में आपको प्रमोशन मिलेगा, या जून में कुछ हो रहा है कि आप एक लेवल अप जा रहे हैं, लेवल अप की एनर्जी है। जून में चीज़ें जो मैनिफेस्टेड थी वो भी मिलती हुई, होती हुई दिखाई दे रही हैं, काम होता हुआ, चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। लेट्स से आपको कुछ मिलना था, कोई अवार्ड वगैरह, जून में वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात, जून में लोग ना आपकी प्रशंसा बहुत कर रहे हैं, जून में आपको प्रेज बहुत किया जा रहा है। जून में आप मतलब वर्गो, इट्स लाइक कि आप चमक रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब आप लाइन लाइट में हैं जून मंथ में, एंड लोगों की नज़र में है, अप्रिशिएट किया जा रहा है आपको, इस टाइप की एनर्जी है। एंड जून मंथ आप बहुत रिलैक्स होकर के निकाल रहे हैं, बिता रहे हैं। ठीक है जी। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं है उनके लिए है एनर्जी, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता है जून में। ठीक है जी। Let's clarify more for June month for Virgos. A little bit more for June month for Virgos. अच्छा, इसको आना ही था। For Virgos please. For my sweet sugar Virgos. Virgos, आप जून मंथ में कहीं घूमने जाएंगे ही जाएंगे। ट्रैवलिंग की एनर्जी है और इसको आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपका खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉपिंग भी बड़ी सारी कर रहे हैं, बड़ी सारी शॉपिंग कर रहे हैं, खूब पैसे आपके खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रैवलिंग पे। ठीक है जी। तो थोड़ा हिसाब से चलिएगा। वैसे तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद हिसाब से ही चलेंगे, बट स्टिल कोशिश कीजिएगा कि आप खर्चा थोड़ा सा लिमिट कर सकें अगर। ठीक है जी। मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और फैमिली के साथ, मोस्टली आपकी ट्रैवलिंग फैमिली के साथ दिखाई दे रही है कि पूरा परिवार जा रहा है, जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, अपने बच्चों के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। जो बिजनेसमैन विमेन है, ये जो आपकी ट्रैवलिंग वाली एनर्जी है, जो ट्रैवलिंग वाला पार्ट है, जब आप जा रहे होंगे, इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आपके काम पर पड़ सकता है, आपके बिजनेस पे पड़ सकता है, क्योंकि आप नहीं होंगे अवेलेबल, तो थोड़ा सा आपके काम पर असर पड़ेगा। ठीक है जी। उस हिसाब से अर्निंग नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी, थोड़ी इस टाइप की एनर्जी है वर्गोस। अदरवाइज और कोई दिक्कत परेशानी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इन्होंने ट्रैवलिंग की एनर्जी दी है, बट हाँ अगेन यहाँ से ये एनर्जी आ रही है मून से। इधर देखिए वाला कार्ड, कि भाई जब जा रहे हैं घूमने फिरने, जहाँ भी जा रहे हैं, अच्छे से लॉक करके जाइएगा, चीज़ें, सामान, सब कुछ अपना अच्छे से पैक करके लॉक करके जाइएगा। ठीक है जी। वर्गो, बहुत ज़्यादा नौकर वगैरह के, सर्वेंट, गार्ड, इन सब के भरोसे नहीं रहना है। एंड एक चीज़ और, जब आप शॉपिंग कर रहे होंगे, 2 मिनट सोच के रुक के कीजिएगा। क्या सोचना है, क्या रुकना है,
मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो, शॉपिंग के दौरान ना आप बहुत ही अननेसेसरी चीज़ें उठाएंगे, खरीदेंगे। वो आपके किसी काम की नहीं दिखाई दे रही हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं दिखाई दे रही हैं। आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत काम का लग रहा है, इसको ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, बट वो एक्चुअल में आपके किसी भी काम का, किसी भी यूज़ का नहीं निकलेगा और महंगा बहुत होगा और आगे चल के आपको और महंगा पड़ेगा। इट्स लाइक कि आप हाथी के दांत मतलब सॉरी, हाथी के दांत नहीं, सफ़ेद हाथी उठा लाए हैं और उसका खर्चा आपसे संभल नहीं रहा है। इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। तो मैं स्वीट शुगर, हाँ यस, हाथी के दांत, हाँ मैंने सही कहावत बोली है, हाथी के दांत है। ये जो चीज़ है ना, ये हाथी के दांत है। ये खाने की ओर और दिखाने की ओर है। मतलब ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि वाओ कितने काम की चीज़ है, पता नहीं क्या ही काम आएगा, बट एक्चुअल में कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है जी वर्गोस। तो जो आप शॉपिंग पर जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, जून में किसी को करवा रहे हैं, किसी के लिए सामान ले रहे हैं, तो भाई ध्यान दीजिए कि ज़्यादा पैसा फालतू ना खर्चा जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। लेट्स सी फॉर योर वर्क प्लेस, वर्गो की वर्क प्लेस की एनर्जी जून मंथ के लिए, जॉब बिजनेस फाइनेंस की एनर्जी जून के लिए, जॉब बिजनेस फाइनेंस की एनर्जी फॉर वर्गोस, फॉर माय स्वीट शुगर वर्गोस। वाओ क्या बात है, अरे वाह। जॉब बिजनेस फाइनेंस के लिए मैंने लिया है, फाइनेंस के लिए लिया है, तो फाइनेंसिस के ही कार्ड निकल के आए हैं, ठीक है जी। कोई ब्लॉकेज थी ना आपकी फाइनेंसिस में, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। भाई जून में आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है, अर्निंग तीनों महीने में वर्गोस बहुत अच्छी निकल के आई है। अर्निंग में कोई भी दिक्कत परेशानी आती हुई नहीं दिखाई दे रही, और हर बार इस टाइप की एनर्जी आई है कि आपकी फैमिली को भी गेन्स हो रहे हैं, आपको भी हो रहे हैं, साथ साथ आपकी फैमिली को भी हो रहे हैं। आपकी फैमिली भी ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है, बड़ा अच्छा मोटा अमाउंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बड़ी डील्स दिखाई दे रही हैं, बड़ी सेविंग्स दिखाई दे रही हैं, अर्निंग के एक से ज़्यादा सोर्स दिखाई दे रहे हैं, अनेक अनेक जगह से आपको पैसे आने की एनर्जी है। आपकी फाइनेंसेस की एनर्जी बहुत अच्छी है। जून में आपको कोई बड़ा धन लाभ होगा, आपकी कमाई से अलग, जो भी आप कमाते हैं उससे अलग आपको कहीं बहुत अच्छा धन लाभ होता हुआ, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं से। कहाँ से आएगा मैम, पता नहीं वर्गोस कहाँ से आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है जी, आएगा ज़रूर। आपकी सैलरी से अलग है ये एनर्जी, जो भी आपकी तनख्वाह है उससे अलग एनर्जी है ये, और बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। फाइनेंसिस के लिए जून में आपकी बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है वर्गोस। अगेन फैमिली के साथ घूमने फिरने की एनर्जी यहाँ से भी आ रही है, वहाँ पर भी आपका खर्चा होगा, फिर भी आपका बैलेंस जो है गड़बड़ाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फाइनेंसेस आपके फिर भी अच्छे बने रहेंगे। बस वही एनर्जी आ रही है कि बिजनेस मतलब अगर आपके खुद के एम्प्लॉई हैं, आपने रखे हुए हैं नौकर चाकर एम्प्लॉई, बिजनेस है आपका, वहाँ पर आपने रखे हुए कर्मचारी, आपके कर्मचारी पीछे से काम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। अदरवाइज सब अच्छा है, ऑल गुड, सब बढ़िया दिखाई दे रहा है वर्गोस। फाइनेंसेस जॉब बिजनेस के हिसाब से अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जून में आपकी बात बनेगी, 101% बनेगी। सिलेक्शन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत, मतलब अगेन जून में भी आपके प्रमोशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप इसको इंसेंटिव और इंक्रीमेंट की भी मान सकते हैं, बोनस की भी मान सकते हैं, बट मुझे प्रमोशन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। आप एक पोस्ट ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्गोस। आपके स्पाउस की भी अर्निंग अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आपके पार्टनर भी कमाते हैं, तो उनकी भी अर्निंग अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। पैसों से उन्हें भी कोई दिक्कत परेशानी जून के महीने में नहीं होगी। ऐसा मुझे मतलब ये स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि जून मंथ में कोई वर्गो गाड़ी लेंगे या गाड़ी बुक करेंगे, कार खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जून के महीने में आप कार बुक करते हुए या खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। नया वाहन खरीदने की एनर्जी है, मे बी कार, मे बी बाइक, मे बी स्कूटी, बट यस जून मंथ में आप नया वाहन ले रहे हैं। मे बी आप अपना प्राइवेट जेट ले रहे हो, बट यस आप अपना वाहन कुछ खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं इन जून मंथ। उसकी कुछ डाउन पेमेंट वगैरह कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि आप फाइनल कर रहे हैं, ले रहे हैं, डाउन पेमेंट दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी है वर्गोस। अगर किसी का स्कूल है, कोई स्कूल का बिजनेस करता है या स्कूल में जॉब करता है, उनके लिए भी जून मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है वर्गोस। जॉब बिजनेस फाइनेंस पैसों को लेकर के एनर्जीज बहुत अच्छी है, कहीं से भी कोई भी दिक्कत परेशानी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा कैश फ्लो जून में भी आपका बना रहेगा। वर्गो की हेल्थ, जून मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी फॉर माय स्वीट शुगर वर्गोस, फॉर माय डार्लिंग वर्गोस। जून मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। जून मंथ में आप सुंदर भी बहुत दिखाई दे रहे हैं वर्गोस, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अपनी लुक्स का बड़ा ध्यान रख रहे हैं आप, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बस क्रैश डाइटिंग से बचिएगा कुछ भी, क्योंकि ऑब्वियसली जून का महीना है, तो हैवी खाने से, ऑयली खाने से बचिएगा।
ज़्यादा खाने से भी बचिएगा। आपकी हेल्थ अच्छी है, कोई भी डिजीज़, कोई भी हारी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी जून मंथ में हो सके तो मुझे सिर्फ कुछ वर्गोस के लिए आई है जो 57 ईयर्स से ऊपर के हैं। अगर आप 57 ईयर्स से अबव हैं, 57 ईयर्स से अबव हैं, यस 57 ईयर्स, वैसे मुझे 2 फिगर दिखी हैं, एक तो 70 प्लस, दूसरा 57 प्लस। तो अगर आप दोनों हैं, 57 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, आपको मैस्ट्रेट शुगर वर्गोस एक बार बॉडी चेकअप ज़रूर करा देना चाहिए जून मंथ में। कुछ भी डरने की या हारी बीमारी की एनर्जी नहीं है, फिर भी आपको चेकअप करा लेना चाहिए। यहाँ पर एनर्जी आई है कि नीड है, तो एक बार करा लीजिएगा बॉडी चेकअप, ठीक है जी, नॉर्मल वाला, बिल्कुल नॉर्मल वाला जो कंप्लीट बॉडी का होता है, ठीक है जी, फुल बॉडी। बस इतना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ऑयली नहीं खाना है, लिक्विड इनटेक ज़्यादा रखिएगा, ऑब्वियसली जून का महीना है, हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा जून मंथ में। यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि भाई लिक्विड इनटेक ज़्यादा लीजिएगा, सॉलिड ज़रा कम रखिएगा, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाइएगा जिसमें पानी हो, जैसे कि खीरा हो गया, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इस टाइप के फल फ्रूट खाइएगा जिनमें अपने आप पानी बहुत ज़्यादा होता है, पानी छोड़ते हैं, जैसे घिया हो गया, लौकी, वो भी पानी छोड़ता है, बट बहुत सी जगह पर घिया को कद्दू बोला जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें आप अपने खाने में ज़्यादा रखिएगा जिसमें पानी होता है, नेचुरल वाटर होता है अपना खुद का, ठीक है जी, एंड लिक्विड इनटेक। बस आपको ये करना है। हेल्थ आपकी अच्छी है, मस्त है। जून में भी आपकी पार्टी शार्टी नहीं रुक रही है, जून में भी सेलिब्रेशन की एनर्जी है कि आपको कुछ मिल रहा है ना, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। जून में आप हार्ड वर्क भी बहुत कर रहे हैं। अच्छा, जून में बहुत ज़्यादा धूप में जाने से बचिएगा भाई। अगर आप ओपन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं हार्ड वर्क, तो भाई थोड़ा कुछ कैप वगैरह रखिएगा सर पे, हो सके तो अम्ब्रेला लीजिए, हो सके तो शेड में कीजिए, छाँव में कीजिए, या शाम का वेट कीजिए, या फिर सुबह सुबह काम निपटाइए, तब की दोपहरी में काम मत कीजिएगा, ठीक है जी। धूप में ज़्यादा देर रहने से बचना है आपको जून मंथ में, ठीक है जी वर्गोस, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अच्छा है, जून मंथ आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके फाइनेंसिस के लिए अच्छा है, पैसों के लिए अच्छा है भाई। तीनों ही महीने आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं, इनमें एज सच कोई ख़राब, कोई नेगेटिव, कुछ बुरा निकल के नहीं आया है। अब देखिए, पर्सन टू पर्सन रीडिंग वेरी करती है, जो थोड़ा बहुत आया है वो कुछ वर्गोस के लिए है, क्योंकि सबके कर्म अलग हैं, सबका बर्थ चार्ट अलग है, सबके हाथों की रेखा अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक है जी। बाय द वे, मैं पाम रीडिंग भी करती हूँ अगर किसी को करवाना है तो। मतलब मैं जब रीड करती हूँ तो मैं कार्ड प्लस कुंडली प्लस पाम रीडिंग, ये सब कुछ कंबाइन करती हूँ, ठीक है जी वर्गोस। तो सबका ये अलग होता है, सबके पाम अलग हैं, सबका बर्थ चार्ट अलग है, सबकी किस्मत अलग है, सबके ग्रह अलग हैं, प्लैनेट अलग है। तो छोटा मोटा किसी ना किसी के साथ लगा ही रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी एज सच बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दी है। तीनों ही महीने आपके बहुत अच्छे जाएंगे। मुझे आपके इनलॉज की एनर्जी चेक करनी, मैं भूल ना पाऊँगा। जून में किसी 2 एनर्जी आई है, देखिए। एक तो कंफर्म है कि हाँ आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, जून में आपको अच्छा बड़ा धन लाभ होगा, 101% होगा, गारंटीड होगा, मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है जी। दूसरी एनर्जी ये है कि जून में ना किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब होती हुई दिखाई दे रही है, किसी बुजुर्ग की हेल्थ खराब होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जून में कोई बुजुर्ग है जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, इस टाइप की एनर्जी है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता या कोई भी सास ससुर, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि जून में किसी बुजुर्ग की हेल्थ खराब है वर्गोस। फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, लेकिन ये जो हेल्थ खराब होगी ना किसी बुजुर्ग की, यहाँ पर आपका पैसा थोड़ा जाएगा, इनके चेकअप में, इनके जो भी इनको हारी बीमारी दिक्कत हो रही है उसमें भी आपका पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है वर्गोस। तो अपने बुजुर्ग का ध्यान रखिएगा कि वो जून है तो जल्दी खाना ख़राब हो जाता है, कुछ सड़ा हुआ ना खा लें, फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, ठीक है जी। आप जून मंथ में ध्यान रखिएगा। बस यहाँ से एक एनर्जी आ रही है। बाकी यस, फाइनेंसेस को कंफर्म किया है इसने कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे, 101% रहेंगे, आपके पास पैसा आएगा भाई, चारों दिशाओं से आएगा, पैसा आता हुआ नहीं रुकेगा, ठीक है जी। आपके पास आना ही आना है, चारों दिशाओं से आता हुआ दिखाई दे रहा है, तीनों मंथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, घूमने की एनर्जी को कंफर्म किया है कि यस, आप घूमने तो जरूर जाएंगे ही जाएंगे। अब ऐसा हो सकता है जब आप घूमने जा रहे हैं तो पीछे से आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी हालत बिगड़ जाए, ठीक है जी। तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उनकी दवाइयाँ पूरी रखिएगा, इस हिसाब से जाइएगा, ठीक है जी, कि पीछे से कोई दिक्कत ना आए। नाउ लेट्स सी फॉर योर इन लॉज। मुझे एनर्जी आई थी, देखना चाहिए इसलिए मैं देख रही हूँ, ठीक है जी। वर्गों के इन लॉज की एनर्जी तीनों मंथ में, अप्रैल मई जून में वर्गोस के इन लॉज की एनर्जी, अप्रैल मई जून में वर्गों के इन लॉज की एनर्जी, अप्रैल मई जून
वर्गोस की इन लॉज की एनर्जी फॉर अप्रैल मई जून, फॉर अप्रैल मई जून, वर्गोस के इन लॉज की एनर्जी फॉर अप्रैल मई जून। अप्रैल, कितने भी एफर्ट डाल ले आप, एक तो मुझे एनर्जी ये आई है कि भाई अप्रैल में किसी की नई नई शादी होने वाली है, किसी वर्गों की, तो नए नए इन लॉज हैं तो आपको नए नए अच्छे लगेंगे। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट मत डालिएगा अपने इन लॉज को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है जी। ये सभी वर्गों के लिए, जितने भी वर्गों हैं ना, सब के लिए अपने इन लॉज को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी मत डालिए, बहुत ज़्यादा मत करो, ओवर नहीं करना है अप्रैल में, ठीक है जी। वर्गोस, ओवर नहीं करना है, चाहे आपके इन लॉज हैं, चाहे अभी होने वाले हैं, शादी होने ही वाली है, बस हो रही है, पक्की हो गई है, जो भी है, ठीक है जी। अपने इन लॉज को इम्प्रेस करने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट मत डालिए, जितना ज़्यादा प्लीज़ करेंगे उतना ज़्यादा सिर पे चढ़ जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे, ठीक है जी। लिमिटेड रखिए, लिमिटेड रखिए, ठीक है जी, चीज़ें लिमिट में रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्लीज़, सॉरी मम्मी जी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ओवर मत कीजिए, नॉर्मल रखिएगा बिल्कुल ही, ठीक है जी। मे को चुगली चुगली चलती हुई दिखाई दे रही है। मे में देखिए, मे मंथ ऐसी एनर्जी दे रहा है कि बातें बहुत होंगी, बहुत बातें होंगी, कि आपकी नंदों से बात हो रही है, आपकी इधर बात हो रही है, सिस्टर इन लॉ से बात कर रहे हो आप, कभी इससे बात कर रहे हो, कभी उससे बात कर रहे हो, आपको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जगह जगह बात हो रही है, खास तौर से नई शादी हुई है तो नए नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, बहुत बातें हो रही हैं। इस दौरान आपने बहुत ध्यान रखना है कि आप बात क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। कोशिश कीजिएगा आप कम बोलें, सुनिएगा ज़्यादा, बोलिएगा कम, सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है, ठीक है जी। वर्गोस, आप चाहे नए हो शादी में, चाहे आप पुराने हो, ये बात आप ध्यान रखिए, आप कम बोलेंगे, आप सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम तो पंगे कम होंगे, आपके नाम कुछ लग नहीं पाएगा क्योंकि आप बोलते ही कम है। कोई ये भी नहीं कह पाएगा वर्गों ने ये बोल दिया, इसको वो बोल दिया, क्यों, आप तो बोलते ही नहीं हो, बोल कहाँ से दिया, आप तो बोलते ही नहीं हो, समझ रहे हो आप। तो आप बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा, ठीक है जी। अपने इनपुट्स कम दीजिए, उनकी बातें ज़्यादा लीजिए, ठीक है जी, क्योंकि मई के महीने में खूब बातें होंगी, आपसे बड़े सारे लोग आपके इन लॉज की तरफ के बातें करेंगे, खूब बातें करेंगे, बात तो बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत हंसी मजाक हो रहा है, ओहो कितने प्यारे लोग हैं, लेकिन वो बातें चुगली में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। अब वो चुगलियाँ बन के इधर उधर से घूम फिर के आपकी फैमिली तक पहुँचेगी, आपके हस्बैंड वाइफ तक पहुँचेगी, ठीक है जी। तो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के लिए है, ये आदमियों के लिए भी है। इन लॉज को ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना है, उनके साथ एक लिमिट रखिएगा, ठीक है जी। उनके साथ एक लिमिट रखो भाई, बहुत ज़्यादा सिर पे मत चढ़ाओ, बहुत ज़्यादा करके मत दो, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। एंड बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करनी है, बातें करनी पड़ेंगी, रिश्ते हैं तो बातें करनी पड़ेंगी, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल मुंह सिलने बात ना करें। बस बात करते वक्त एक रूल बना लेना, मैं सुनूंगा ज़्यादा और बोलूँगा कम, मैं सुनूंगी ज़्यादा और बोलूँगी कम, मैं सामने वाले की बात ज़्यादा लूँगी, अपनी बातें कम दूंगी, ये रूल बना लेना, ठीक है जी। लेट्स सी जून। जून में आपके रिश्ते को नज़र लग रही है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है वर्गोस, आप हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी भी हैं, आपके स्पाउस भी आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके इस रिश्ते को नज़र लगेगी। आपके पति आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी वाइफ आपसे कितना प्यार करती है, आपकी कितनी इज्जत करती हैं, इस बात को लेकर के लोग नज़र लगाएंगे, तो रिश्ते को नज़र लगने की एनर्जी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तो जून में अपनी नज़र उतारना, जून में अपनी नज़र उतारना, ठीक है जी। और पब्लिकली बहुत ज़्यादा प्यार मत दिखाइएगा, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन पब्लिकली उसको मत दिखाइए, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड करना, बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के रील बना रहे हैं, ये ज़रा कम कीजिएगा, क्योंकि लोगों की नज़रों में आप थोड़ा खटकेंगे, खास तौर से अगर आपका रिश्ता नया है तो 100% आपको खूब नज़र लगाई जाएगी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आप हिसाब से चलिएगा, अपने सीक्रेट्स मत दीजिएगा, जो फीमेल है यहाँ पर अपने सीक्रेट्स मत दीजिएगा, ठीक है जी। किसी से भी बात कर रही हैं आप, अपने इन लॉज की तरफ कर रही हैं, मतलब आप अपने हस्बैंड की साइड कर रही हैं, अपनी फैमिली की तरफ कर रही हैं, तो बातें शेयर करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप अपनी बातें शेयर ना कर दें, ठीक है जी। अच्छा, फीमेल्स को एक एडवाइस और है भाई, देखिए आप शादी करके गई हैं फीमेल्स, ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप क्रॉस वॉचर हैं चाहे आप खुद वर्गो हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपकी शादी हो गई, आप शादी करके आ गई हैं घर में, अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, गांठ बांध के रखिए इस बात को कि वो जो घर है ना वो आपकी सास का है, ठीक है। उसे अभी जब तक आपकी सास है उसे अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए। अब अपना बनाने की कोशिश ना करें, इसका क्या मतलब हुआ मैम? इसका मतलब ये है कि भाई उस घर में आपकी सास की चलती आई है, वो आपकी सास का घर है, वहाँ जाके अपने इनपुट्स देना शुरू मत कर दीजिए, मैं इस चीज़ को ऐसे कर देती हूँ, मैं उस चीज़ को वैसे कर देती, नहीं। वो घर आपकी मदर इन लॉ का है, जब तक वो है वो घर उनका है, उनका ही है, उनकी चलती आई है, उनकी ही चलने दीजिए।
हर चीज़ अपने सिर पर मत लीजिए, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी। बहुत अच्छी बहू बनने की कोशिश मत कीजिए, आप सिर्फ बहू बनिए, अच्छी बुरी की कोशिश मत करो, आप सिर्फ नॉर्मल रहिए, ठीक है जी। हर चीज़ की हेडेक, हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने सिर पे मत लो। सास का घर है, सास का ही घर रहने दीजिए जब तक आपकी सास है, समझ आ रही है आपकी? जब तक आपकी मदर इन लॉ है वो उनका घर है, उनको डिसीजन लेने दीजिए। आपको क्यों अड़ना है? क्यों आपको इस सिरदर्दी लेनी है कि सब्जी क्या बनेगी मैं डिसाइड करूंगी, नाश्ता क्या बनेगा मैं डिसाइड? क्यों भाई, आपकी मदर इन लॉ करने दो, आप क्यों ले रही हो हेडेक? आप मस्त रहो ना, आप खाओ पियो मस्त रहो, आपको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें करनी क्यों है? मैं ये बदल देती हूँ, मैं वो भिगोना खाली कर देती हूँ, मैं ये कपड़े फेंक देती हूँ, मैं क्यों कर देती हूँ? नॉर्मल रहो, नॉर्मल रहो। वो दूसरे का घर है, वो आपकी सास तब है जब आपका पति है। आप सिर्फ अपने पति पर ध्यान दो, अपने रिश्ते पर ध्यान दो। आप बहुत ज़्यादा अपनी सास की जगह लेने की कोशिश मत करो, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी अपने सिर पे लेने की कोशिश मत करो। आप मस्त रहो, बिल्कुल मस्त रहो। इट्स लाइक कि आप कैसे, ऐसे समझो आप किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने गए हो। जब आप किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने जाते हो, क्या आप उसके घर में जाके चेंजेस करते हो? नहीं करते ना, कुछ नहीं करते। हम वहाँ जाके बस आराम से तमीज़ से तहजीब से रहते हैं, मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, है ना, रिस्पेक्ट देते हैं, आराम से रहते हैं। यही करिए, यही करिए, ठीक है जी। आप नॉर्मल रहो, कुछ भी वहाँ जाके बदलने की कोशिश मत करो, कुछ भी नहीं। अपने इनपुट्स देने की कोशिश मत करो, अपना ज्ञान देने की कोशिश मत करो। बिल्कुल ऐसे हो जाओ अपने इन लॉज के सामने, खास तौर से अपनी सास के सामने, बिल्कुल ऐसे हो जाओ मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं, मम्मी जी आप बताओ। समझ गए आप? वो कुछ बता रही है आपको, आपको पहले से वो उस चीज़ की नॉलेज है, आप मत बताओ, भोंदू बन के रहो, मस्त रहो, भोंदू बन के रहो। आपकी सास भी बुरा नहीं मानेगी, वो भी यही कहेगी इसको तो कुछ आता ही नहीं है, वो अपने आप ही कर लेगी थक हार के। जब आप हर चीज़ में अड़ोगी नहीं, हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लोगी, तो आपकी सिरदर्दी भी नहीं होगी। सारी सिरदर्दी आपकी सास की ही रहेगी, जैसे कि रहती है कि भाई, और क्योंकि आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लोगी तो उनकी ही रहेगी कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ वैसे होगी। समझ रहे हैं आप मस्त रहो, नॉर्मल रहो, इन्जॉय करो, उस घर में इन्जॉय करो। जब तक आपकी मदर इन लॉ है वो घर उनका है, इस बात को भूलना नहीं है। उसे ज़बरदस्ती अपना बनाने की कोशिश मत करो। मेरे हिसाब से पेंटिंग लगेगी, मेरे हिसाब से दीवार का कलर होगा, मेरे हिसाब से डेकोरेशन होगी, ना। क्यों होगी? आज तक हो रही थी, आज क्या आफत हो गई है कि आपको अपने हिसाब से करना है? कर लेना, जब आपका हो जाएगा, जब आपकी मदर इन लॉ, भगवान ना मैं इस बारे में नहीं बोलूँगी, बट जब कभी होगा होगा, वो दिन भी आएगा, तब आप करना अपनी, अब आप अपने मन की चलाना, ठीक है जी। अभी क्यों करना है? इस बात को ध्यान रखना, वो घर आपकी सास का है, ठीक है जी। वो अपना मालिकाना हक नहीं छोड़ेंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। औरत के साथ ये दिक्कत होती है कि घर में ना उसका पावर स्ट्रगल चल रहा होता है दूसरी औरतों के साथ। ये सास बहू में नहीं, ये सब में होता है। ये जेठानी देवरानी में होता है, ये ननन भाभी में होता है, ये दो बहनों में भी होता है। मैंने तो सगी बहनों में देखा है पावर स्ट्रगल, ठीक है जी। तो ये सास बहू में भी होता है। मैंने बहुत घरों में माँ बेटी में देखा है पावर स्ट्रगल। औरत के साथ ये दिक्कत है, वो घर में रहती है तो वो दूसरी औरत से कंपटीशन रखती है। आदमी मस्त रहते हैं, आदमी इन चक्करों में नहीं पड़ते, वो मस्त रहते हैं, वो खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, कोई सिरदर्दी नहीं लेंगे। लेकिन औरत को सिरदर्दी लेनी है, पता नहीं क्यों लेनी है, बट लेनी है। उसको हर जगह अड़ना है, ठीक है जी। उसका अलग ही पावर स्ट्रगल चल रहा होता है। मैं तेल, कढ़ाई में तेल मैं डालूंगी, मैं सब्जी बनाऊंगी, मैं छुपू। अभी क्या कॉम्पिटिशन है? करने दो, जब अगला कर रहा है तो तुम्हें अड़ना क्यों है भाई? मेरे समझ में नहीं आता। समझ रहे आप? वो आपकी देखो पावर स्ट्रगल होता है और हर सास अपनी बहू से रखती है। ये थोड़ा सा अनसेड कंपटीशन है जो सब में ही होता है, सब में ही होता है, ये यूनिवर्सल है। अगर कोई ये सोचती है कि मैं तो अपनी सास के साथ ऐसे रहूँगी, बिल्कुल वैसे रहूँगी, नहीं भाई। सास बहू के रिश्ते में एक लाइन होती ही होती है भाई, ऑब्वियस सी बात है। उसको लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से चले, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। हर माँ को लगता है उसका बेटा उसके हाथ से चले, हर माँ को। बेटा गया कहीं नहीं है, बेटा कहीं भी नहीं गया, बेटे में अपना दिमाग है। और बेटे बड़े परेशान होते रहते बेचारे, उनको नहीं समझ आता मैं कैसे डील करूँ इस सिचुएशन में, ठीक है जी। तो यहाँ जो बहू हैं उन्हें थोड़ी अपनी समझ दिखानी चाहिए, उनको थोड़ा अपनी समझ से चलना चाहिए। आप हर जगह मत घुसिए, आप हर जगह अपनी मत चलाइए। हो सकता है आपको मेरी बात अजीब लग रही हो, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना कि मैं क्यों सिरदर्दी ले रही हूँ। मैं मस्त रहती हूँ ना। आप फ़ोन चलाओ, आप रील देखो, आप मूवी देखो, आप सीरियल देखो, आप क्यों खामेखा हर जगह अड़ रहे हो? मस्त रहो ना, खाओ पियो मस्त रहो। समझ रहे हो आप? खाओ पियो मस्त रहो। वर्गोस, आई होप आप समझ पाओगे। नहीं समझ पाए तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए आइएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया, मैंने इन लॉज के लिए देख लिया एनर्जी। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं समझा सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वालों की एनर्जीज आपके लिए। अच्छा, मैंने आपके लिए वो तो देखी नहीं एडवाइस, एक सेकेंड रखिए। 4 वर्गोस एडवाइस रहने दूँ या वर्गो, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, है क्या कहते हो? लेट्स स्किप, आज स्किप कर देती हूँ, इस वीडियो में स्किप कर देती हूँ, क्योंकि आई गेस मैंने आपकी पर्सन ऑन योर माइंड जो की है, मैंने अभी रिसेंटली की है वर्गोज आपकी, मैंने उसमें एडवाइस ली है, तो मुझे नहीं लगता मुझे एडवाइस लेनी चाहिए। सॉरी, हाँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपकी पर्सन ऑन योर माइंड कर देती हूँ, सॉरी 12 ज़ोडिएक्स की एनर्जीज आपके लिए चेक कर देती हूँ।
फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वालों की एनर्जी आपके लिए क्या है। एडवाइस मैं आपके लिए ले चुकी हूँ। मैंने पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग कर दी है आपकी, कुछ ही दिनों पहले की है, एंड उसमें आपके लिए एडवाइजेज हैं आई गेस, एंड आप सबको मिल भी गई होगी। आपको कोई दिक्कत परेशानी हो इस बात से तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी बना दूंगी एडवाइस के लिए अलग से। अच्छा, मैं लाइव आने वाली हूँ, आप लोग बताइएगा क्या दिन सही रहेगा, या लाइव आना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ अक्षय तृतीया। आई एम प्लानिंग फॉर अक्षय तृतीया, लेट्स सी कितना हो पाता है कितना नहीं। आई विल बी लाइव ऑन दैट डे, एंड मैं लाइव आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगी। मैं ट्राई करूँगी मैं सबका एक एक दो सवाल ले लूँ। ओवरवर्स फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर वर्गो प्लीज। अच्छा, अगर आप वर्गो वाले चैनल पे देख रहे हैं तो मैं लाइव रहूंगी मेन चैनल पे, ठीक है जी। वर्गोज इफ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी है भाई आपको लेकर के। आज तो इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं। दिस पर्सन इज इन लव विद यू एंड थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में काफ़ी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इवन आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन लाइक्स यू। एरीज वाले आपको बहुत पसंद करते हैं, बड़ा आपको निहारते हुए इधर उधर जहाँ भी ये देख सकते हैं देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड बहुत पॉजिटिव है आपके लिए इस रिश्ते के लिए। इट्स लाइक कि मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस रिलेशन को। इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस लव्स यू सो वेरी मच। टॉरस को ये रिश्ता चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे कोर्ट मैरिज हो, अरेंज हो, कैसा भी सेटअप हो, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, एंड ये इस शादी को चाहते हैं, आपको चाहते हैं, इस रिश्ते को चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। मैनिफेस्टिंग यू, मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप इन वेरी पॉजिटिव। टॉरस की एनर्जीज आपको लेकर के बहुत अच्छी हैं, बहुत लवी डवी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद जेम्स, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई इज मिसिंग यू, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज पॉजिटिव, दिस पर्सन लव्स यू सो वेरी मच, एंड चाहते हैं ये रिलेशन आगे बढ़े, इस रिश्ते को लेकर के बहुत होपफुल भी हैं, बट अभी इस टाइम पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये आपको बड़ा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं, जितना मैं कहूँ उतना कम है, इतना ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत पैशनेट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज मिलेगा। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर लव्स यू। कैंसर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बड़ा पसंद करते हैं। कुछ हुआ है, इनसे गलती हुई है जिसका इनको एहसास भी है, इनको लगता है कि आप माफ़ नहीं करेंगे। ये कोशिश बहुत करते हैं, सॉरी बोलें, चीज़ें मतलब चीज़ें बदल दें, बहुत ओवर थिंक भी करते हैं पास्ट में जो हुआ उस सबको लेकर के। बार बार आते जाते रहते हैं, ये आते जाते रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा के लिए छोड़ के चले जाए, नेवर एवर, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ, ये कभी भी आपको पूरी तरीके से छोड़ ही नहीं पाएंगे, एंड इट इज़ लाइक कि यूटर्न ले लेके आपके पास आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। दिस पर्सन लव्स यू सो वेरी मच। इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो की कहीं लड़ाई बहस आर्गुमेंट चल रही है, आपसे चल रही है तो पता नहीं, लेकिन इनकी आपके अलावा भी चल रही है। अभी यहाँ पर जो निकल के आई है वो आपके अलावा निकल के आई है। इनकी कहीं लड़ाई बहस आर्गुमेंट चल रही है, एंड ये बड़े परेशान हैं इस बात से। ऐसा लग रहा है कि इनके पैसे भी कहीं फंस गए हैं, इनके प्रोफेशन में भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो लियो आप पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, ना ही आपकी तरफ लगा पा रहे हैं, या आप पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लियो परेशान है, लियो की तरफ से परेशान वाली एनर्जी है। इट इज़ लाइक कि इनको मेहनत डबल करनी पड़ रही है। तो आपको लेकर के अभी इनका कोई सोच विचार नहीं चल रहा है, एंड इनकी लड़ाई बहस आर्गुमेंट चल रही है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के ही साथ डील कर रहे हैं, जो टावर मोमेंट आया है आप दोनों के बीच में, ये उसको भुला नहीं पा रहे हैं, बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन हो नहीं रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट आएगा, अभी भी आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, बहस होगी, आर्ग्यूमेंट की एनर्जी है। ठीक है जी वर्गोस। तो अगर आप वर्गो से डील कर रहे हैं, इनसे बात करने वाले हैं, तो बड़ा ध्यान से कीजिएगा, सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि इनकी तरफ से अभी भी लड़ाई वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी फिर से लड़ाई बहस आर्ग्यूमेंट हो सकती है, एंड ये गुस्सा भी हैं, ये परेशान भी हैं। ठीक है जी, अगर आप इनके साथ डील कर रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं मैम वर्गो से डील कर रहे हैं तो हम कैसे देखें, वो भी वर्गो मैं भी वर्गो। तो जो देख रहा है ना रीडिंग, ये उसके लिए है एनर्जी। ठीक है जी, मान लो आप दोनों वर्गो हो, आप भी वर्गो, जिससे डील कर रहे हो वो भी वर्गो। अब किसके लिए हम एनर्जी कैसे पहचाने? अगर आप देख रहे हो तो ये एनर्जी इनकी है, अगर ये देख रहे होते तो ये एनर्जी आपके लिए होती। तो जो देख रहा है, जो वर्गो देख रहा है, ये उसके लिए है। ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा आपको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन लिब्रा को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको नाराज़ कर दिया है। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने कर तो दिया, मैं मनाऊं कैसे। उनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि आपको मनाना कैसे है, क्या ही ऐसा कर दें कि आपकी नाराज़गी दूर हो जाए, पुरानी बातें ख़त्म हो जाएं। उनको पता है, 100% पता है, लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रहा कि आपको खुश कैसे किया जाए, आपको मनाया कैसे जाए।
नहीं, इनको नहीं समझ आ रहा है। दिस पर्सन नोज दैट वेरी वेल कि आप डिसअपॉइंट हैं, आप इनसे नाराज़ हैं। इनकी खुद की एनर्जीज आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन अभी ये कंफ्यूज हैं कि आपको रोका कैसे जाए। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो लव्स यू सो वेरी मच। स्कॉर्पियो आपको बहुत पसंद करते हैं। स्कॉर्पियो आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल देखते हैं। स्कॉर्पियो आपको परफेक्ट हस्बैंड वाइफ मटेरियल देखते हैं। स्कॉर्पियो को ऐसा लग रहा है कि आपसे बेटर इनके लिए कोई है नहीं और हो भी नहीं सकता। आपसे बेटर इनके लिए इनको मतलब ये आपके अलावा किसी और की तरफ देखते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको ये नहीं समझ आ रहा कि चीज़ें कैसे होंगी, लेकिन ये चाहते हैं कि आप ही के साथ हो, आप ही के साथ आगे बढ़ें। दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू एंड मैनिफेस्टिंग यू। आपके लिए एफर्ट डालने को भी तैयार हैं, इस रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है भाई, बहुत पॉजिटिव है। ना आपको परफेक्ट हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी में देख रहे हैं, परफेक्ट सोलमेट वाली एनर्जी में देख रहे हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, छोड़ेंगे भी नहीं वर्गोस, छोड़ेंगे भी नहीं। एंड आपके लिए एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं इस रिश्ते में। इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैज ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है। अगर आपको लग रहा है कि सैज ने आपको छोड़ दिया है, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, नहीं, सैज ने आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। सैज आपके पीछे पीछे ही दिखाई दे रहे हैं। सैज आपको मनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैज चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, रिश्ता आगे बढ़े, चीज़ें आगे, मतलब ये चाह रहे हैं कि भाई ये रिश्ता अंजाम तक पहुँचे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो सैज को चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही है कि कैसे करनी है, वर्कआउट कैसे करेंगी, लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ें वर्कआउट करें। ऐसा लग रहा है कि आपके पास आए हैं, बार बार आएंगे, आते रहेंगे, यानी कि इनकी कोई भी प्लानिंग आपको छोड़ने की नहीं दिखाई दे रही है। ये आपको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, एंड आपको चेज़ करने की एनर्जी है। ये आपको एनर्जेटिकली चेज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके पीछे पीछे दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्स, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल। कैप्रिकॉन वांट्स यू, कैप्रिकॉन नीड्स यू, एंड कैप्रिकॉन आपको बड़ा पसंद करते हैं भाई। कैप्रिकॉन की लाइफ में बहुत बहुत से काम दिखाई दे रहे हैं, बड़ी सारी जिम्मेदारियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि नन्ही सी जान और बहुत सारा काम, यानी कि इनको अकेले ही चीज़ें करनी पड़ रही हैं, हैंडल करनी पड़ रही हैं। यही जिम्मेदार व्यक्ति हैं घर के, एंड इन्हीं को सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है जी। तो इस बात से थोड़े से परेशान ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, इस रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। ये चाहते हैं रिश्ता चले, आगे तक जाए, ये इसको निभाएं। ये आपको परफेक्ट हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी में देख रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन आगे चलाना चाहते हैं, बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं। ये आपके साथ मैनिफेस्ट करते हैं मैरिज, बच्चे, पैसा, घर, धन, सब कुछ। अच्छा, इनको आपके साथ शादी चाहिए तो मतलब शादी चाहिए, बर्बादी नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैसा भी मैनिफेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है इनका फोकस सिर्फ आप पर है और पैसों पे नहीं है, काम पर नहीं है। इनका फोकस काम पर भी है, फाइनेंसिस पर भी है, पैसों पर भी है, एंड मैरिज पर भी है। तो यानी कि इनके लिए चीज़ें, इनके लिए टारगेट, इनके लिए काम बड़े सारे हो गए हैं, इसलिए थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉन, बट आपके बहुत पॉजिटिव हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्वा, अगर आप किसी एक्वेरियस के लिए एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं भाई। एक्वा ऐसा लग रहा है कि किसी दिक्कत, मुश्किल, परेशानी में है, यानी आपसे छुपा रहे हैं। ये आपको बता नहीं रहे हैं इनको क्या दिक्कत हो रही है, इनको क्या परेशानी हो रही है। नहीं, ये आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं। हाइडिंग एनर्जी है, हाइडिंग एनर्जी है। यस, परेशान है, एक्वास परेशान है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इनसे पूछे भाई क्या दिक्कत परेशानी है, क्योंकि कुछ हेडेक है जो ये आपसे छुपा के बैठे हैं, कुछ सिरदर्द है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, ये जानबूझ के आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। इनसे पूछिए क्या बात है, क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये परेशान है। एक्वा परेशान है, एक्वा परेशान है। ऐसा लग रहा है एक्वेरियस को हेल्प की ज़रूरत है। एक्वेरियस नीड समवन कि कोई उनसे बात करे, आए, बैठे, क्योंकि ये दुखी परेशान है, अकेले हैं तो ये दुखी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसिस, अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस लव्स यू, लेकिन पाइसिस के फादर, पाइसिस की तरफ कोई फादर फिगर है, वो आपको पसंद करती नहीं दिखाई दे रही है। पाइसिस आपको पसंद करते हैं, पाइसिस आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी हैं, पाइसिस आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाइसिस की फादर फिगर आपको पसंद करती नहीं दिखाई दे रही है। मेल है इनकी तरफ जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इस रिश्ते के लिए। पाइसिस वेट कर रहे हैं, इट इज़ लाइक वो वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वो स्लो हैं, स्लो हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि चीज़ें हो जाएंगी। स्लो है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। पाइसेस अपने इनसे कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि मैजिक हो और चीज़ें यूँ हो जाए, अपने आप हो जाएं। ठीक है जी, दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर वर्गोज, माई स्वीट शुगर वर्गोज, दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग वर्गोज। कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड आई विल बी लाइव। बताइएगा कब, मतलब आई एम प्लानिंग फॉर अक्षय तृतीया, संडे है उस दिन, तो बताइएगा कैसा रहेगा कैसा नहीं। ठीक है जी, दिस वॉज द रीड फॉर यू। टेक केयर वर्गोज, बाय।